Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much for joining the session, chapter 5. So we start with the small bhajan and small prayer. Just sharing the screen. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Gopi Janaballabha Girivaradhari, Gopi Janaballabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja
यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। तो वो मंगलाचरण करेंगे, आचार्य और वैष्णव को प्रणाम करेंगे। ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णापादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रजर सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सादृश्य है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा विश्वभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस 5th वीक 5th चैप्टर में। इसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का। थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे 5th चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि हमने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा। अभी तक जैसे मैं दोबारा 1st और 2nd चैप्टर नहीं रिपीट करूंगी, मैं 3rd से ही थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करेंगे हम लोग कि जो हमारे पास जो 4th चैप्टर है ना, 4th चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से भगवान ने बताया कि ये जो ज्ञान है ये नया नहीं है ना। ये ऐसा नहीं कि अभी अभी मैंने इन्वेंट किया है और अभी अभी मैंने तुम्हें बताना स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ज्ञान जो मैंने तुम इससे पहले जो है मैंने विवस्वान को दिया था, जो सूर्य देव है उसको दिया, फिर उसने जो है इक्ष्वाकु को दिया और फिर उसने अपने पुत्र मनु को दिया। इस तरीके से ये परंपरा के थ्रू आगे चलता आ रहा था। और जैसे समय जो है बहुत ही बलवान है, जो हर चीज को खत्म कर देता है, उस समय के साथ साथ क्या हुआ, ये जो ज्ञान है ये भी कहीं ना कहीं लुप्त होता गया और उसको दोबारा स्थापित करने के लिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। तो उसमें प्रभुपाद ने कैलकुलेशन भी बताई है कि कितने करोड़ों साल पहले भी जो है, हम जनरली बोलते हैं कि भगवत गीता 5000 साल पहले है, लेकिन हम वो कैलकुलेशन देखें तो हमें एक्चुअल पता चलती है कि कितने ही करोड़ों साल पहले, जब जैसे ये कह सकते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ है उसी के साथ साथ ये ज्ञान भी आया है। फिर अर्जुन के मन में डाउट आता है। क्या डाउट आता है कि भाई तुम और मैं साथ में पैदा हुए, साथ में थोड़े सालों का फर्क है एक दूसरे के साथ, बट ऐसे कैसे कि तुम ये बोल रहे हो कि तुमने जो सूर्य देव जो कि पता नहीं कितने ही करोड़ों साल पहले हुए हैं, उन सूर्य देव को जो है ज्ञान दिया है और क्या कहते हैं, और तुम मेरे साथ ही पैदा हुए हो, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो वो उससे प्रश्न पूछते हैं ऐसा कैसा है। तो फिर जो है कृष्ण बताते हैं किस तरीके से कि तुम्हारे और मुझ में क्या डिफरेंस है ना। बताते हैं कि तुम जो है भूल गए हो, जैसे मैंने बहुत बार आया हूँ यहाँ पर धरती पर, तो इसी तरीके से तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं। तो लेकिन जो है तुम्हें याद है, लेकिन मुझे याद है लेकिन तुम भूल गए हो उसको, है ना। सो दिस इज लिटिल बिट समरी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इससे बता रहे डिफरेंस, बता रहे कि तुम्हारे और मेरे में क्या डिफरेंस है। बता रहे कि जिस तरीके से मुझे सब कुछ याद है बट तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ना। और फिर बताते हैं कि किस तरीके से क्या क्या डिफरेंसेस हैं भगवान और एक जो नॉर्मल जो जीव है उसके अंदर क्या है, कि जो जीव है वो कर्म बंधनों में बंधा होता है, लेकिन कृष्ण पे वो सब चीजें अप्लाई नहीं होती है। और जो भगवान का शरीर है वो हमारे शरीर से भी अलग है। भगवान का शरीर जो है वो सच्चिदानंद शरीर है और हमारा जो है शरीर 5 भूतों से बना हुआ है ना। और फिर उसके लिए भगवान उसके बाद बताते हैं कि क्यों मैं आता हूँ, है ना, क्या रीजन है, किस वजह से मैं आता हूँ। उन्होंने बताया कि जैसे 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 धर्म की जब भी विनाश होता है तब मैं बार बार अवतरित होता हूँ, और मैं किसके लिए, जो जो साधु लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए, और जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने आता हूँ। फिर लेकिन भगे भी बताते हैं, जो आचार्यगण है वो बताते हैं कि भगवान जो है, भगवान का मेन पर्पस जो होता है वो ये होता है कि अपने जो भक्त है उनको आनंद देने का, है ना। क्योंकि वो भगवान, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, भगवान किसी को किसी भी तरीके से मार सकते हैं। जैसे एक आजकल के टाइम में एक छोटा सा वायरस जो है आजकल जो चल रहा है, कितने ही लोगों को मार दिए, तो भगवान के लिए एक छोटे से वायरस को इतनी पावर दे सकते, तो क्या एक नॉर्मल इंसान को पावर नहीं दे सकते। भगवान के लिए मारना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन भगवान का मेन पर्पस आने का होता है कि जो भक्त है उनको वो आनंद दे।
और जब वो बाकी लोग उस आनंद के बारे में जाने तो बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले कि किस तरीके से वो भगवत धाम जो है वापस जा सके। तो भगवान के आने का जो है ये मेन पर्पस होता है। फिर भगवान ने बताया 4.9 श्लोक में बताया कि किस तरीके से जो जन्म कर्म जो मैं दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य मानता है, जानता है, उसके साथ क्या होता है, उसके लिए वो दोबारा जन्म नहीं लेता है ना, इस धरती पे जो है दोबारा जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसे पता चल चुका है मेरे दिव्य स्वरूप के बारे में, मेरे दिव्य सब चीजों के बारे में पता चल चुका है। तो उसके लिए क्या है, वो पुनः अवतीर्ण नहीं होता वहां पर दोबारा, इस जन्म मृत्यु के जो जो चक्र है उसमें नहीं फंसता, उससे बाहर निकल जाता है। इस तरीके से फिर भगवान ने जो है, फिर भगवान ने आगे जाके उनको बताया किस तरीके से जो अलग अलग सेक्रीफाइसेस के बारे में भगवान ने जो अर्जुन को बताया, इस तरीके से कि अलग किस तरीके से अलग अलग सेक्रीफाइसेस होते हैं, किस तरीके से किया जाता है। फिर जो चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने उनको बताया कि जो लोग इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिनको दिव्य ज्ञान मिल गया है, या जो जो भक्ति करते हैं, जो भक्तिमय सेवा करते हैं, और जो अपने कर्मों के जो रिजल्ट हैं उनको त्याग देते हैं, और उनके मन में कोई भी संशय नहीं होती है, क्योंकि उनको दिव्य ज्ञान मिल चुका है, इसलिए उनके पास कोई संशय नहीं है। तो ऐसे लोग जो है कर्म बंधनों में नहीं बनते हैं। और फिर उसके बाद जो है भगवान उनको कहते हैं कि अर्जुन खड़े हो और इस जो अज्ञानता को है इसको खत्म करो। 4.2 में भगवान बोलते हैं कि इस अज्ञानता को खत्म कर दो, किससे, इस ज्ञान से इस अज्ञानता को खत्म कर दो, और जो है युद्ध करो, खड़े और युद्ध करो। लेकिन इसके बाद जो है अर्जुन जो है वो समझ नहीं पाता, उसे एक कंफ्यूजन हो जाती है। उसे क्या कंफ्यूजन होती है, उसे लगता है कि एक तरफ तो भगवान कह रहे कि जो है आपके त्याग कर दो, मतलब कि संन्यास ले लो, है ना। संन्यास का मतलब क्या होता है, संन्यास मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में चले जाना, जो अर्जुन को समझ में आया। वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि संन्यास ले लो, सब चीजों को त्याग कर दो। तो त्याग कर दो मतलब कि कोई भी काम वाम नहीं करना, सीधा जंगलों में जाओ और साधना करो, अपनी जो बैठ जाओ और करो। और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं कि जो है भक्तिमय कर्म करो। तो यहाँ पर जो है जो जो अर्जुन है उसे लग रहा है ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। सब चीजों को त्याग कर देना यानी कि त्याग कर दूंगा तो फिर मुझे युद्ध करने की क्या जरूरत है। और अगर मुझे भक्ति में लग्न होना है तो फिर मैं त्याग कैसे करूंगा। तो यहाँ पर जो है जब अर्जुन जो है लास्ट के 2 श्लोक भगवान से सुनता है चौथे अध्याय में, तो उसके मन में संशय आ जाता है कि ये दोनों चीजें तो अलग अलग है। त्याग कर दूं तो युद्ध नहीं कर सकता, और अगर युद्ध करूंगा तो त्याग नहीं कर सकता। तो ये दोनों चीजें तो अलग हैं, फिर मैं कैसे करूं, ये तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो गई है। तो इसी से जो है फिफ्थ चैप्टर में जो है, फिफ्थ चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में जो है यही संशय जो है जो अर्जुन है वो दिखाता है, भगवान को बताता है कि ये जो मेरे दिमाग में संशय आ गया, उस पे भगवान से वो प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं कि ओ कृष्णा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क मी टू रिनाउंस वर्क। रिनाउंस मतलब कि सब जो काम है सबको त्याग दो। देन अगेन यू रिकमेंड वर्क विद डिवोशन। फिर तुम कह रहे हो कि जो कार्य है उसे भक्तिमय कार्य करो, यानी युद्ध लड़ो। नाउ विल यू काइंडली टेल मी डेफिनेटली विच वन ऑफ टू इज मोर बेनिफिशियल। अब वो उसको लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग है, तो मैं यही पूछ लेता हूँ कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है, क्योंकि अभी भी जो है इसके दिमाग में चल रहा है कि किस तरीके से मैं युद्ध को छोड़ सकता हूँ। और कहीं ना कहीं जो कृष्णा है उसने संन्यास वर्ड यूज कर लिया। संन्यास मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ और सब कुछ छोड़ दो और जंगलों में चले जाओ। तो फिर ये वापस तो कंफ्यूजन क्यों है। तो इसलिए जो है अर्जुन ने पूछ रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब पूछता हूँ, अगर वो बोल देंगे हाँ तो फिर डेफिनेटली मुझे युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से संन्यास, किस चीज से संन्यास लेना और भक्ति से काम करना, भक्तिमय काम करना, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है इसमें जो है जो है अर्जुन वो प्रश्न पूछ रहा है। तो इसके अंदर प्रभुपाद जो है बड़े अच्छे से, जब अगर हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में भगवान ने उसे ज्ञान बताया कि अगर कोई
ज्ञान के प्लेटफॉर्म में, जिसको भगवत ज्ञान मिल गया है, उसे कोई ड्यूटी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जनक महाराज का, कि जनक महाराज जो है भगवान के भक्त थे, उनको कोई ड्यूटी करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी वो जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है कार्य करते हैं। इसी तरीके से जो है फिर कृष्ण ने अपने बारे में भी बताया कि मैं तो कर्म बंधनों में नहीं बंधा हुआ और मेरे लिए कोई ड्यूटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ड्यूटी करता हूँ, ताकि जो बाकी लोग हैं जो मुझे अनुसरण करेंगे, जो मुझे फॉलो करेंगे, उनको ये ना लगे कि अरे भगवान तो जब कुछ नहीं करते तो मुझे भी कुछ करने की क्या जरूरत है, इसलिए जो है मैं कार्य करता हूँ। तो फिर 4th चैप्टर में जब भगवान इस तरीके से बताते हैं, तो जो अर्जुन है उसको कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या करना है, रेनंसिएशन ऑफ वर्क करना है या फिर किस चीज को करना है, संन्यास, क्योंकि भगवान जो है बार बार संन्यास वर्ड यूज कर रहे हैं, वो संन्यास जो वर्ड है उसको वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर अगले ही श्लोक में भगवान जो है उसका डाउट जो है वो क्लियर करते हैं, है ना। भगवान क्या कहते हैं कि जो रिनंसिएशन ऑफ वर्क है और जो वर्क इन डिवोशन है, यानी कि जो संन्यास है और जो भक्ति में कार्य है, दोनों ही किसके लिए जरूरी है, मुक्ति पाने के लिए। अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो अगर कोई संन्यास सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान बल्कि साधना कर रहा है वो, और जो अपना काम करते करते भगवान का ध्यान कर रहा है, दोनों है जो जो दोनों ही है, दोनों मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन जो भगवान अपना कार्य करते हुए भगवान की भक्ति कर रहा है, वो जो है बेटर है। किससे बेटर है? जो अपने सारे काम को त्याग कर भक्ति कर रहा है। भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो अपना काम करते हुए भक्ति कर रहा है वो बेटर है। किससे? जो सब कुछ छोड़कर भक्ति कर रहा है, यानी कि सब कुछ छोड़ दिया उसने, जो भी उसकी ड्यूटीज थी एज अ जो भी ड्यूटी थी उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के एक किसी जंगल में चला गया और वहां पर जाके अपना भगवान का जप कर रहा है, जो भी है वो कर रहा है। सो हमें इसे कैसे समझे कि भगवान तो यहाँ पर कह रहे बेटर है, कैसे समझे? और भगवान आगे आके बोलेंगे कि इजी भी है। कैसे इजी है, कैसे बेटर है? तो हम इसको किस तरीके से समझे? तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं रिनाउंस जो है क्यों बेटर नहीं है। क्योंकि जैसे एक जो बैंकर है उसका काम क्या है? पैसे गिनना, है ना। उसका काम है पैसे गिनना। तो वो बोले कि आज मैंने संन्यास ले लिया, आज से मैं पैसे नहीं गिनूंगा, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे? बोलेंगे थैंक यू सो मच, आपको हम नौकरी से निकालते हैं, आप जाइए यहाँ से, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग कि हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम किसी भी चीज का अगर त्याग कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। कि मुझे लगता है कि मेरे को आज आराम करना या मुझे आराम ही करना चाहिए, तो आज से मैं पैसे गिनना बंद कर दूंगा। तो वो बैंक वाले बोलेंगे कि आपकी आज से जो जॉब है वो खत्म है, आप घर भी बैठिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। एक चीज इसको समझने के लिए। और दूसरा कि किस तरीके से हम समझे कि जो रिनाउंस है, जो संन्यास है और जो भक्तिमय कार्य है, किस तरीके से भक्तिमय कार्य जो है वो संन्यास से बेटर है, और किस तरीके से संन्यास जो है बाकी जो भौतिक जीवन है, भौतिक कार्य कर रहे हैं उससे बेटर है। मैं ये 3 चीजें समझनी है। एक भौतिक जिंदगी जिसमें लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। एक वो जिससे सब कुछ त्याग दिया है, जिससे सब कुछ ही छोड़ दिया है, कुछ काम नहीं कर रहा है, बस सिर्फ जो है वो सोचता है कि मैं जंगल में जाके सिर्फ भगवान का भजन करूंगा, वो। और तीसरा व्यक्ति कौन है? जो अपना कार्य करते हुए भगवान की भक्ति कर रहा है और जो अपने कार्य उस हिसाब से कर रहा है भगवान को समर्पित करते हुए। ये 3 एक चीजें हैं। हमें इसे कैसे समझेंगे कि एक व्यक्ति है जिसके ऊपर कर्जा है ना। सपोज करो एक व्यक्ति है उसके पास 20 लाख रुपए का कर्जा है, एक व्यक्ति है उसके पास 10,000 रुपए का कर्जा है, एक व्यक्ति है 1,000 रुपए का कर्जा है। तो कौन सा व्यक्ति बेहतर है? जिसके पास 20 लाख का कर्जा है, जिसके पास 10,000 का कर्जा है, या जिसके पास 1,000 रुपए का कर्जा है? कौन सा व्यक्ति बेहतर कंडीशन में है? 1,000 रुपए जिसके पास है वो बेहतर कंडीशन में है। क्योंकि क्या है, वो सब क्या कर्जदार है ना, कर्जदार, उनको कर्जा चुकाना है ना। 1,000, यस, सेम माता जी बोल रही है, यस। जो 1,000 रुपए वाला है वो बेहतर है कंडीशन में, क्योंकि बस उसका कर्जा ज्यादा है। तो इसी तरीके से जो जो भोग कर रहा है, जो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो कर्जे बढ़ा रहा है, यानी कि अपने कर्म को बढ़ा रहा है। या तो वो अपने पुण्य बढ़ा रहा है या अपने पाप बढ़ा रहा है, अकाउंट को बढ़ाता चला जा रहा है अपना।
उसको वापस उसको चुकाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो स्थिति क्या है, वो स्थिति है नेगेटिव में, है ना, नेगेटिव के अंदर। अब जिसने सारे कार्य छोड़ दिए और वो सोच रहा है कि चलो मैं जंगल में जाके सिर्फ जो है भगवान का नाम लूंगा, वो कौन सी कंडीशन में है, ना ही उसके पास कोई पैसा है और ना ही वो किसी चीज का कर्जदार है, वो किस पे है, जीरो कंडीशन पे है। ना ही उसके पास, ना ही वो कर्जदार है और ना ही उसके पास कुछ बेनिफिट है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है वो कहाँ पर है, वो पॉजिटिव साइड पे है, वो ऊपर वाली साइड पे है। वो ना ही जीरो पे है ना ही नेगेटिव पे, वो कहाँ पर है, पॉजिटिव पे। क्यों पॉजिटिव पे है, ऐसे कहा जाता है कि जो जो भी अगर थोड़ी सी भी भक्ति करता है ना, जैसे अगर मैंने इस जन्म में जैसे मैंने मास्टर्स की हुई है, तो अगले जन्म में मैं जब जो मुझे लाइफ मिलेगी, मुझे दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोबारा से एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने पिछले जन्म में वो एबीसीडी सीखी थी और मैंने फिजिक्स की टीचर थी तो मैं आज फिजिक्स की टीचर बन जाऊंगी, तो बोलेंगे पागल हो गया कहाँ से, नहीं है, तुम्हें दोबारा से एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। बट जो भक्ति है, वो जो मैं इस जन्म में जितनी भक्ति करूंगी उसके अगले जन्म में उससे आगे से शुरू करूंगी, तो वो कभी भी जीरो नहीं होगी। इसलिए जो भक्ति का क्रेडिट है मेरे पास वो हमेशा बना रहे, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक व्यक्ति होता है, वो बहुत ही पाप कर्म करता होता है। जो भी कर सकता होता है वो सारे पाप कर्म करता होता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि कुछ भक्त लोग आते हैं उसके घर पर, तो वो उनको बिठा के पानी वानी पिलाता है और उनकी थोड़ी बहुत सेवा करता है। वैसे वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा काम नहीं करता है, बट उस दिन उसका थोड़ा सा मूड अलग होता है, तो भक्त लोग आते हैं तो उसको पानी वानी पिला देता है। तो जब वो मर जाता है तो वो यमराज जी के पास जाता है, तो यमराज जी उसको अपना उसका दिखाते हैं, दिस इज योर खाता, इसमें तुमने बहुत पाप किए हैं बट तुमने एक जो है बेनिफिट किया है, एक पुण्य किया है, तुमने भक्तों की सेवा की एक दिन, तो उसके लिए तुम्हें जो है अगला जो है मनुष्य जीवन मिल सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले अपने पाप भोगने हैं या पहले पुण्य भोगना है, अपना जो तुम्हारा क्रेडिट है वो भोगना है या फिर तुम्हारे जो डेबिट वगैरह है वो करने हैं। तो बोलता है कि ठीक है, आप मुझे पहले मेरे पुण्य दे दीजिए। तो पुण्य के लिए उसे क्या होता है, इसे दोबारा से जो है मनुष्य जीवन मिल जाता है। और अब उसे ये याद रखता है कि मैंने एक दिन जो काम किया था, भगवान भगवान के भक्तों की सेवा की थी, तो उसके लिए मुझे इतना बड़ा क्रेडिट मिला है। तो अगर मैं अब जो मुझे जितना भी जीवन मिला है, अगर मैं उसमें सारा टाइम भगवान की सेवा करता रहूंगा, तो मेरी स्थिति बहुत बहुत ही बेटर हो जाएगी। तो वो फिर वो बाकी अपनी जिंदगी जो है वो जो भगवान की भक्ति करता है। तो ये बेनिफिट है भगवान के लिए भक्ति में कार्य करने का। एक है जीरो, जिसमें हम कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। बट जब हम भगवान के लिए भक्ति में कार्य करते हैं, जो भी हम कार्य हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं, तो हमारे पास जो इकट्ठा होता है, दैट इज द पॉजिटिव थिंग। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि दोनों ही सही है, दोनों से ही आपको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इन दोनों से बेहतर कौन सा है, जो कार्य भक्ति में किया जाए, जो भक्ति करते हुए जो कार्य है वो भक्ति के साथ किया जाए, इंस्टेंट ऑफ सारे कार्यों को खत्म करने से बेटर है कि भक्ति के साथ जो है वो कार्य की जाए। तो भगवान जो है दूसरे श्लोक में भगवान इसको बताते हैं, है ना। सो अब इसमें जो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं इसके अंदर कि एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट हाउएवर एक्शन ऑफ फूटिव प्लेटफॉर्म। और ये भी बता रहे प्रभुपाद कि जो कृष्ण के लिए कार्य किया जाता है उसमें क्या है, उसमें जो जो फल भोगने की इच्छा नहीं है उसके अंदर, वो क्या है। और दूसरी बात प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि अगर कोई रेनंसिएशन लेता है तो वो रेनंसिएशन प्रॉपर नहीं है जब तक कि वो कृष्ण की भक्ति या कृष्ण मय उसकी कॉन्शियस नहीं हो। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है, वो शैतानी कर रहा है, बहुत शैतानी कर रहा है, इधर उधर तोड़ा फोड़ी कर रहा है, और अब आप बोलोगे कि उसे तुम्हें चुपचाप 2 घंटे बैठना है, तो क्या वो बैठ पाएगा, क्या वो बैठ पाएगा। एक बच्चा बहुत शैतान है, घर में सब तोड़ा फोड़ी मचाई हुई है, और आपने बोला उसको 2 घंटे तुमने चुपचाप बैठना है, तो वो क्या करेगा। आपने सपोज करो एक कमरे में बंद कर दिया उसे, तुम इसी कमरे में रहोगे और तुम्हें 2 घंटे कुछ नहीं करना, क्या करेगा वो। ये से आप अपना अनम्यूट करके बता सकते हैं क्या करेगा वो 2 घंटे, वो बच्चा।
कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम सब कुछ, ही विल बैंग द डोर्स, हाँ दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश कर सकता है और उस रूम के अंदर जो भी है उसको भी तोड़ा फोड़ी कर सकता है। करेगा। तो अगर, तो हमारा जो माइंड है उसका काम क्या है, सारा टाइम सोचना, सारा टाइम सोचेगा वो। तो अगर उसे हम किसी काम में बिजी नहीं रखेंगे तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं उल्टा काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जब तक हम, अगर हम चाह रहे हैं कि हम सारे कार्य छोड़कर सिर्फ करेंगे तो वो नहीं पॉसिबल है। अगर हम उस बच्चे को बोले कि तुमने 2 घंटे बैठ के ये काम करना है, तो हो सकता है जो उसके पसंद का है, तो हमने उसको ब्लॉक्स दे दिया कि तुम ब्लॉक से घर बनाओ, या हम उसको पेंटिंग करना पसंद है तो हमने उसको बोला ये तुम्हारे पास पेपर है, पेंटिंग करो, तुम्हें जो पेंटिंग अच्छी लगती है उसको। तो उस 2 घंटे वो कुछ तंग नहीं करेगा, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करेगा अगर हम उसे एंगेज करेंगे। इसी तरीके से हमारा माइंड है, अगर हम सब सोचे कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम कर सकते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अगर हमें कोई चीज छोड़नी है तो हमें कोई चीज पकड़नी भी पड़ेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस भौतिक संसार की सब चीजें छोड़े, तो हमें जब तक हम कृष्ण भक्ति या कोई भक्तिमय सेवा नहीं पकड़ेंगे तब तक हम वो चीजें नहीं छोड़ पाएंगे। हमारे लिए न्यूट्रल रहना, जीरो रहना इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, स्पेशली इन कलयुग। अभी हम जैसे जैसे आगे श्लोक पढ़ेंगे और जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से भगवान ये खुद कह रहे हैं कि जो भक्ति में सेवा करना इज सो इजी देन रिनाउंसिएशन। संन्यास लेने से आसान क्या है भगवान की भक्ति में सेवा करना। तो दूसरे श्लोक में भगवान यही बताते हैं कि वो बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि वो इजी भी है ना। सो तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं one who neither hates nor desires the fruit of his activities is known to be always renounced, है ना। one who neither hates nor desire the fruit of his activities is known to be always renounced, कि जो ना ही किसी चीज से घृणा करता है और ना ही किसी चीज से प्रेम करता है। किससे? जो भी उसका रिजल्ट है, जो भी वो कार्य कर रहा है, ना ही उसे ये घृणा होती है कि मुझे मिल क्यों गया, ना ही जब वो मिल जाता है तो वो बहुत खुश नहीं होता, और जब उसको नहीं मिलता तो वो दुखी भी नहीं होता। तो कृष्णा क्या कह रहे हैं, ये सबसे बढ़िया रेनंसिएशन है। Such a person free from all duality easily overcome material bondage and is completely liberated. O mighty arm Arjuna. और क्या कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के लिए जो जो ये बंधन है, ये भौतिक संसार का बंधन है, वो बहुत आसान है और वो आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट के अंदर जो तीसरा श्लोक है, इसके अंदर कृष्णा ने एक वर्ड यूज किया है। वो क्या यूज किया है? नित्य सन्यासी। नित्य सन्यासी मतलब कि वो नहीं है कि जिसने एक सैफरन क्लॉथ पहन लिए, भगवे कपड़े पहन लिए और वो जंगल में चला गया, वो सन्यासी है। वो सन्यासी वो है जो अपने एक्शन से दिखाता है कि मैंने जो है, मैं इस भौतिक संसार की चीजों से लिप्त नहीं हूं। चाहे वो मुझे मिल रही है या चाहे मुझे नहीं मिल रही है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है शिला प्रभुपाद का, क्योंकि जब भी हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं, उसका एग्जाम्पल हम किससे देख सकते हैं? जो भगवान के प्योर भक्त है, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उनसे, उनके थ्रू हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लोगों ने अपनी जिंदगी में वो सब चीजें उतारी हैं। जैसे भगवान क्या कह रहे हैं कि वो जो उनको फ्रूट मिलता है उससे ना तो वो घृणा करते हैं और ना ही उससे प्रेम करते हैं, वो सम रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जब यहाँ से अमेरिका गए थे, उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे, वो भी इंडियन करेंसी थी, फॉरेन करेंसी नहीं थी, डॉलर्स नहीं थे उनके पास। तो वो उस समय ऐसा दुखी नहीं हुए थे, ओहो मेरे पास तो 40 रुपए है, मैं अमेरिका जाके क्या करूंगा, कैसे करूंगा। बट वो भगवान पे डिपेंड रहे और अपनी तरफ से कोशिश करते रहे। और एक टाइम ऐसा आया था कि जो है जो प्रभुपाद के इतने भक्त थे और उनको इतनी लक्ष्मी देना चाहते थे, तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि आप मुझे लक्ष्मी दीजिए, मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। क्योंकि प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि बहुत सारे ऐसे साधु लोग होते, बोलते हम लक्ष्मी को हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं नहीं, ये तो माया है, इससे हम बहुत दूर रहेंगे, हमारे किसी काम की नहीं है। तो प्रभुपाद कहते थे कि ये माया है, लेकिन माया को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो भगवान की सेविका है।
तो इस तरीके से प्रभुपाद कहते थे मैं हमारे लिए जो ये लक्ष्मी है वो क्या है, भगवान की सेविका है। हम जानते हैं कि जो लक्ष्मी है वो हमेशा जो है लॉर्ड विष्णु की जो है हमेशा सेवा करती है। तो प्रभुपाद यही एग्जाम्पल देते थे और कहते थे कि जितनी भी हमारे पास लक्ष्मी है हम अपने लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए और भगवान के नाम के प्रचार के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने दिखाया कि प्रभुपाद के पास 40 रुपए थे और प्रभुपाद के पास लाखों डॉलर्स थे। एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि आप कितना स्पेंड करते हैं डेली, तो उन्होंने बताया था कि हम $80,000, ही इज टॉकिंग अबाउट इन 1972 और 73 इंटरव्यू है वो। तो यू कैन इमेजिन कितना पैसा है। बट ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट लाइक इट इज बीन यूज्ड फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, भगवान के वस्त्रों के लिए, भगवान के भोगा के लिए, भगवान के नाम के प्रचार के लिए, भगवान के पुस्तक वितरण के लिए, और जो भी भक्त आते हैं उनको प्रसादम देने के लिए, इन सब चीजों के लिए जो है ये जिस लक्ष्मी का प्रभुपाद ने इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं कि चलो अब मेरे पास ये पैसा आ गया, मैं अपने लिए कोई अच्छा सा घर बना लेता हूँ और मैं उस घर में रहूंगा, नहीं। उन्होंने क्या किया, भगवान के भव्य मंदिरों का निर्माण किया, क्योंकि जो कि बहुत जरूरी था उस समय और अभी के समय में भी। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ में दिखाया कि किस तरीके से चाहे उनके पास वो जो वो कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस सब कंडीशंस में क्या है, वो सम है उसके कंडीशंस के अंदर। तो क्या है, वो नित्य सन्यासी हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, नित्य सन्यासी कौन है, जो कि अपने एक्शन से दिखाता है कि वो इन सब चीजों से डिटैच्ड है ना, और वो हर चीज जो है भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। जैसे कि प्रभुपाद के पास जो कुछ भक्त लोग आए जिनको बहुत अच्छी पेंटिंग करनी आती थी, तो उन्होंने नहीं बोला कि नहीं नहीं हमें आप लोग नहीं चाहिए, उन्होंने कहा कि आप भगवान के लिए पेंटिंग करो। तो आप देख सकते हैं जो इवन भगवत गीता और भागवतम जो अगर आपके पास है तो उसमें बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं। तो वो किसने बनाई है, वो भगवान के भक्त लोगों ने बनाई है सारी पेंटिंग्स जो है। और फिर कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि हम लोग बहुत अच्छी जो है, हम लोग कुछ लोग आर्किटेक्चर थे, तो उनको बोला कि आप जो है जो भगवान के मंदिर है उनका डिजाइनिंग करिए, उनको उस सेवा में लगाया। कुछ बहुत अच्छे कुक थे, तो उनको बोला आप भगवान के लिए भोग बनाइए। तो उस तरीके से जो भगवान के भक्त है उन्होंने क्या किया, जो जिस कार्य में प्रवीण था उसको उसी सेवा में लगाया। तो यहाँ पर ये नहीं बोला कि इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको हम रिजेक्ट करेंगे, नहीं, प्रभुपाद ने हर किसी को एक्सेप्ट किया और हर किसी को भगवान की सेवा में लगाया। और इसमें एक जो है तीसरे जो श्लोक है उसमें बोल रहे हैं, यो ना द्वेषी ना कांक्षसी, यानी कि वो उससे द्वेष भी नहीं करता, उससे प्रेम भी नहीं करता। और वो व्यक्ति कौन है, वो है नित्य सन्यासी। तो यहाँ पर जो है कृष्णा खुद बता रहे हैं कि सन्यासी का मतलब जो वो नहीं है कि जो कपड़े पहने, सन्यासी का मतलब जो है जिसकी कॉन्शियसनेस जो है वो भगवान की सेवा के लिए, कि मेरे घर की हर एक वस्तु जो है वो भगवान की सेवा के लिए यूज होगी, उसमें वो एग्जाम्पल देते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो जो ये जूम है, बेसिकली ये जूम जो है किस लिए यूज होता था, ये यूज होता था ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए यूज होता, मटीरियल चीजों के लिए यूज होता था। बट जैसे ये कोविड स्टार्ट हुआ, भगवान के भक्तों ने ये जूम को जो है भगवान के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। तो किस तरीके से भगवान के भक्तों ने इस जो ये चीज थी, भौतिक चीज थी, इसको स्पिरिचुअलाइज कर दिया। तो वो क्योंकि उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती, हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए। वो भक्त जो है, भगवान के भक्त हमेशा ये देखते हैं किस तरीके से हम हर चीज को जो है भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हर चीज को। जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, तो वहां पर एक डिक्टेटर फोन आता था जिसमें वो लोग जो इंटरव्यूज लेते थे उसकी रिकॉर्डिंग करते थे। तो प्रभुपाद ने वो परचेज किया, अपने पैसे जो है सेव करे कि मुझे वो परचेज करना है, फिर वो परचेज किया। और फिर वो क्या करते थे, जो जो आपने तात्पर्य देखे, उन तात्पर्य को प्रभुपाद उसमें रिकॉर्ड करते थे और उनके भक्त जो है वो टाइपिंग करते थे। तो उन्होंने भी क्या किया, उसको भी जो जो बना तो भौतिक चीजों के लिए था, लेकिन उसको क्या किया, भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए भक्त लोग जो है बोलते हैं कि हर चीज को क्या है, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उनका स्तर कहाँ पर है, वो क्या है, वो नित्य सन्यासी है। उनकी कॉन्शियसनेस क्या है कि वो जो है सारा टाइम उसको उसी मूड से देखते हैं। फिर चौथे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, ओनली इग्नोरेंट स्पीक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस एज डिफरेंट फ्रॉम एनालिटिकल स्टडी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। सांख्य, यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, जो कर्म जो जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या करता है,
जो कर्म है और जो सांख्य योग है उन दोनों को अलग अलग देखता है। और जिसको इन सब का ज्ञान है वो जानता है कि दोनों का जो दोनों का जाने का रास्ता, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम ही है ना। किसी को याद है हमने सांख्य योग की आई थिंक 3rd चैप्टर में हमने सांख्य योग के बारे में पढ़ा था। किसी को कुछ याद है सांख्य योग क्या है? ताकि हम ये समझ पाए कि भगवान क्या कह रहे हैं। सांख्य योग और कर्म योग यानी कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए वो दोनों क्या है, सेम स्तर पर है। और जिसको ज्ञान नहीं है उसे लगता है कि ये दोनों अलग अलग, इन दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। जो सांख्य योग से जाएगा वो अलग जगह पहुंचेगा और जो कर्म योग पे जाएगा वो अलग रास्ते पे जाएगा। किसी को याद है सांख्य योग के बारे में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सांख्य योग आत्मा का ज्ञान, वहां तक आत्मा का ज्ञान है। यस। तो आत्मा का ज्ञान मिलने के बाद क्या करेंगे? हमें ज्ञान मिल गया कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, ये हमें ज्ञान मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? तो हमें अपनी संतुष्टि के बजाय कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। यस। तो हमें हम पता फिर है कि हम ये यस भौतिक शरीर नहीं है, भक्ति हम सेवा ये ऑफ कृष्ण। शरीर नहीं है। यस। सो हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर में एक आत्मा है और परमात्मा भी है और हमें हमारा कार्य क्या है? परमात्मा की सेवा है ना, भक्तिमय सेवा। तो सांख्य योग में भी क्या है? सांख्य मतलब कि नंबर्स ना, सांख्य नंबर्स। तो कपिल मुनि ने, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है, कपिल मुनि ने देवहूति जो उनकी मदर थी उनको ये ज्ञान दिया था सांख्य योग का। तो सांख्य योग मतलब कि नंबर्स। सो इसमें बताते हैं कि 24 एलिमेंट्स है, 24 तत्व हैं। उन तत्वों को ज्ञान प्राप्त करने के बाद लगता है कि नहीं, हम इससे भी नहीं बने हैं, हम उससे भी नहीं बने हैं, हम इससे भी नहीं मिले हैं, और हम बने किससे हैं? एक्चुअली हम क्या है? आत्मा है। और आत्मा का ज्ञान मिलने के बाद जैसे आप सबने बताया कि हम जो है सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, क्योंकि आत्मा का काम क्या है? परमात्मा की भक्ति करना है ना, कृष्ण की भक्ति करना। तो हो गए दोनों सेम। कर्म योग में हम क्या कर रहे हैं? हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान है और भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम सारे कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं। और सांख्य योग में भी क्या हुआ कि एंड में हमें बदलता है कि हम जो है हम एक सोल है, हम आत्मा है और उसका काम परमात्मा की सेवा करना है। तो उसके दोनों के रिजल्ट सेम हो गए, है ना। तो सांख्य योग के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत बार तात्पर्यों में ये यूज किया है। तो इसमें क्या है? 24 एलिमेंट है। आई विल शो यू द स्क्रीन आल्सो। तो इसमें क्या है? 24 एलिमेंट है। 24 एलिमेंट में क्या क्या है? 3 तो सटल है, सटल मतलब सूक्ष्म है ना, इसमें मन, बुद्धि, अहंकार, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस और माइंड। ये हमारे पास 3 मेन हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है? 5 ग्रॉस एलिमेंट। ग्रॉस मतलब कि स्थूल, स्थूल मतलब जो हमें दिखता है ना। उसमें क्या है? ईथर, एयर, जैसे बोलते हैं पृथ्वी, जल, वायु, है ना, आकाश और अग्नि। ये 5 जो हो गए हमारे ग्रॉस एलिमेंट हो गए। तो कितने हो गए? 8। उसके बाद आते हैं 5 सेंस ऑब्जेक्ट। सेंस ऑब्जेक्ट मतलब कि जिससे हम कुछ कर सकते हैं। जैसे आंखों से हम एक किसी चीज को, शेप को देख सकते हैं ना, साइट देख सकते हैं। और जो कान है उससे हम सुन सकते हैं, जिह्वा है उससे टेस्ट कर सकते हैं, हाथों से टच कर सकते हैं और नाक से सूंघ सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 5 सेंस एलिमेंट। तो हो गए 8 और 5 13। फिर आते हैं हमारे नॉलेज एक्वायरिंग, किस तरीके से हम जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कानों से सुनकर, आंखों से देखकर, है ना, स्किन से टच कर कर, और जिह्वा से टेस्ट करके, नाक से सूंघकर, है ना। इससे हम नॉलेज मिलती है, बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, खुरदरा है या अच्छा है टच करने में। तो ये क्या हो गई? हमारी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हो गई। और तो हो गई 13 और 5 18। और बाकी 5 क्या है? ये हो गई हमारी, जिससे हम उसका कार्य करते हैं, जैसे हम बोलने का, चलने का, हाथ से काम करने का, और प्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और जो एक एक्सक्रीशन ऑर्गन है। ये क्या हो गए? 5 वर्किंग सेंस जो काम करने के लिए यूज होते हैं। मुंह बोलने के, गला जो बोलने के लिए, पैर चलने के लिए, हाथ काम करने के लिए, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इवैक्यूएशन ऑर्गन शरीर का जो गंध है वो निकालने के लिए। तो इस तरीके से ये हो गए 18 और 5 23 और 24वां एलिमेंट हो गया हमारा सोल। सो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास सांख्य का ज्ञान। तो एंड में हमें क्या ज्ञान मिला कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिला। तो यहाँ पर भगवान जो इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि जो दोनों ज्ञान है वो क्या है, सेम ही है, हमें सेम जगह पर ही लेके जा रहे हैं। बट जिसको ये ज्ञान नहीं है, जो ये समझ नहीं सकता, वही इन दोनों को अलग अलग देखता है। फिर अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, चौथा श्लोक में हमने डिस्कस किया अभी। 5वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, one who knows that the position reached by means of analytical study can be attained by devotional service and who therefore sees the analytical study यानी सांख्य योग और डिवोशनल योग को सेम तरह से देखता है, वो ही क्या है, वो ज्ञानी है ना। जो ये देखता है कि दोनों जो है वो सेम स्तर पर ही है, सब चीजें क्या है, सेम ही हैं, और उनका जो मीन्स है वो क्या है, वो भगवान की प्राप्ति करना ही है। भगवान क्यों समझा रहे हैं ये सब चीजें? भगवान, अर्जुन का जो क्वेश्चन था वो क्या था, रिनंसिएशन और वर्क इन डिवोशन। तो भगवान यही बताना चाहते हैं कि दोनों का कार्य जो है वो सेम ही है। हमें ये समझना है कि जो रिनंसिएशन यानी संन्यास हम तभी ले पाएंगे जब हम कृष्ण से जुड़ेंगे। अगर हम कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम जो है संन्यास नहीं कह पाएंगे उसे। तब जैसे मैंने बताया ना कि एक बच्चा है, उसको जब तक हम दूसरा कार्य नहीं देंगे तब तक जो वो कार्य कर रहा है डिस्ट्रॉयशन का, वो करता ही चला जाएगा। हमें उसको कोई और कार्य देना ही पड़ेगा, कहीं न कहीं उसे बिजी करना ही पड़ेगा। यानी हमें कहीं से डिटैच होना है तो हमें कहीं पर अटैच होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डिटैच होके बैठ जाऊं। इसका एक और एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया है। जैसे कुछ लोग मौन व्रत लेते हैं, है ना, मौन व्रत लेते हैं ताकि हम जो गलत चीजें हैं वो ना बोले उस दिन के लिए, 1 दिन या 2 दिन के लिए, जो भी मौन व्रत लेते हैं। लेकिन क्या उस समय वो अपने मन को शांत कर सकते हैं? अगर हम सोचे कि हमें 10 मिनट चुप बैठना है, तो हमारे दिमाग में क्या, बहुत सारी चीजें चलेंगी, बहुत सारी, पता नहीं कितनी सारी चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी, ऐसे वैसे इधर उधर बहुत सारी चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी हमारे दिमाग में। हमारा मन जो है वो शांत नहीं रहेगा। लेकिन हम ये उसी समय हम क्या करेंगे, अगर हम कुछ चीजें पढ़ना शुरू करेंगे या कुछ चीजें जानना शुरू करें, तो हमारा मन क्या होगा, हमारा शांत हो जाएगा, एक तरफ बिजी हो जाएगा। इसी तरीके से क्या कह रहे हैं कि अगर हमें डिटैच होना है तो हमें कहीं से अटैच होना पड़ेगा। इसका प्रभुपाद के और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैं एक रूम में बैठी हुई हूँ, अब कोई आता है, वो बोलता है आपको इस रूम को खाली करना है, तो लेकिन मैं बोलूंगी ठीक है मुझे इस रूम को तो खाली करना है, बट मुझे जाना कहाँ पर, मुझे कौन से दूसरे रूम दो, देन आई, आपको यहाँ पर जो भी काम करना आप करिए, लेकिन मुझे कोई दूसरा रूम दोगे, मैं दूसरे रूम में जाऊंगी तभी मैं ये खाली करूंगी। यानी कि मुझे यहाँ खाली करने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे किसी चीज से डिटैच होना है तो मुझे किसी चीज के साथ तो अटैच होना ही पड़ेगा। और ये सब चीजें क्या सेम स्तर पर ही हैं, बट अंडरस्टैंडिंग की बात है ना। इसी तरीके से जो है हम ये बात करते हैं कि अलग अलग तरीके हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। जैसे कि हर एक युग में, जैसे हमने चौथे अध्याय में सेक्रीफाइस के बारे में पढ़ा था, यज्ञ के बारे में पढ़ा था कि यज्ञ है। तो इसी तरीके से जो अलग अलग युग हैं, हर एक युग में अलग तरीके से यज्ञ है भगवान की प्राप्ति के लिए। जैसे जब सतयुग था, तो सतयुग के अंदर जो लोगों की एज होती थी वो लाखों साल होती थी, क्योंकि 1 लाख के आसपास एज होती थी उनकी। तो उसमें वो क्या करते थे, तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, क्योंकि मेडिटेशन के अंदर कम से कम उनको 40-50 हजार साल चाहिए होते थे मेडिटेशन के लिए। तो वो आजकल के युग में तो पॉसिबल नहीं है कि अगर हम सोचे हमारे पास 40-50 साल भी नहीं है, वो भी गारंटी नहीं है कि हमारे पास 40-50 साल है, 40-50 हजार साल की तो बात अलग है। तो सतयुग में इसलिए उनको सेक्रीफाइस करने के लिए बोला जाता था मेडिटेशन, कि आपको जो है मेडिटेशन करनी है। और फिर जब वो त्रेता युग आया, तो त्रेता युग के अंदर यज्ञ था, जो कि अग्नि जलाकर आहुति डालकर किया जाता था। और उसमें भी क्या होता था, एक पर्टिकुलर ब्राह्मण लोग हो सकते थे, आहुति शुद्ध होनी चाहिए थी, जो मंत्रों का उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए था। तो इसलिए सतयुग में जो है, त्रेता युग में वो रिकमेंड किया गया
कि आपको जो यज्ञ करना है वो आहुति डाल के करना है। बट द्वापर युग में आते आते क्योंकि शुद्धि नहीं, इतनी शुद्ध चीजें नहीं रही, तो उनको बोला गया कि आपको मंदिरों का निर्माण करना है और मंदिरों में विग्रहों की पूजा करनी है। बट कलयुग में आते आते वो चीजों की शुद्धि भी नहीं रही, तो कलयुग में जो बोला गया है वो बोला गया है कि आपने क्या करना है, भगवान के नाम का चैंटिंग करनी है। तो कलयुग के अंदर जो यज्ञ है वो हरि नाम यज्ञ है, जिसके अंदर जो हमारी आहुति है वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए देखने के लिए हम कह सकते हैं अरे ये बेटर था, वो बेटर था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर युग के हिसाब से, हर स्थिति के हिसाब से विग्रह मीन्स यस, विग्रह मीन्स जो जिसे हम मूर्ति पूजा नहीं कहते, विग्रह मतलब जिसकी फॉर्म होती है जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मूर्ति होती है जिसके अंदर प्राण नहीं होती, बट हम विग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। सो जो है वो सब सेम है। रिजल्ट क्या है, जैसे यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, चाहे आप सांख्य योग पढ़ के जाइए, चाहे आप भक्ति करिए, जो दोनों है उसका रिजल्ट क्या है, वो सेम है ना। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि जो सारे युग हैं, हर युग के हर स्थिति के हिसाब से हर चीज बनाई गई है। इस युग में ना ही हम लोग यज्ञ कर सकते हैं, इस युग में ना ही हम मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। इस जैसे सतयुग में 1 लाख था, त्रेता युग में 10,000 साल हो गई एज, जो द्वापर है उसमें 1000 साल हो गई, और जो अब कलयुग है उसमें 100 साल है, और वो भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। बहुत कम लोग हैं अब आजकल के टाइम में जो 100 साल जीते हैं, है ना। अगर हम 50-60 साल पहले जाएंगे तो कुछ लोग थे, काफी सारे लोग थे जो 100 साल जीते थे, बट जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो लोगों की एज और कम होती चली जा रही है। तो उसमें क्या है, जो रिकमेंडेशन है वो क्या है, हरि नाम संकीर्तन, कि भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप और उसका संकीर्तन रिकमेंडेड है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, सारे क्या है, सेम ही है, अलग नहीं है, बट हमें वही करना चाहिए जो हमें रिकमेंडेड है इस युग के हिसाब से। उसमें आगे चलते हैं हम लोग, जैसे छठे जो श्लोक है उसमें भगवान कह रहे हैं, मेरली रेनोन्सिएशन ऑल एक्टिविटीज yet not engaged in devotional service of a Lord cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in a devotional service can achieve the supreme without delay. तो यहाँ पर भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि सारी एक्टिविटीज को छोड़कर हम जो है बिना भगवान की सेवा किए हम खुश रह सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट जो थॉटफुल पर्सन, जो सोच सकता है, जो भगवान की भक्तिमय सेवा करता है, सेवा बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्रभुपाद जो भक्ति की डेफिनेशन इंग्लिश में देते हैं वो क्या देते हैं, डिवोशनल सर्विस। सर्विस मतलब कि सेवा, सेवा बहुत जरूरी है। सेवा, और जब सेवा कोई करता है, भगवान की सेवा जो करता है, उससे क्या होता है, भगवान को प्राप्त करना इस बहुत आसान हो जाता है। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करना उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं किस तरीके से जो रिनंसिएशन है, जो भक्तिमय सेवा जो नहीं करता, वो सिर्फ जो मेडिटेशन वगैरह करता है, उसके लिए कितना मुश्किल है, और जो ये सब करता है उसके लिए कितना आसान है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शास्त्रों के अंदर। विश्वामित्र के बारे में आपने सबने सुना होगा, हमारे यहाँ पर सबने ऑलमोस्ट सब लोगों ने सुना हुआ है। तो जो विश्वामित्र है, उन्होंने, जैसे मैंने बताया था कि सतयुग के अंदर जो है तपस्या बोली जाती थी, मेडिटेशन बोली जाती थी। तो जो विश्वामित्र हैं, उन्होंने 60 साल 60,000 years तपस्या करी, ठीक है। वो भगवान की जो है तपस्या में विलीन रहे, और एक मेनका आई और उसकी एंकल बल यानी कि पायल की घुंघरुओं की आवाज सुनकर उनकी जितनी भी साधना थी वो सारी खत्म हो गई, सारी की सारी खत्म हो गई। और फिर जब उनको दोबारा साधना करी, फिर दोबारा से उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। बट उसके ही विपरीत अगर हम बात करें, जैसे चैतन्य, आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, कृष्ण का ही अवतार हैं वो। तो उनके उसमें हरिदास ठाकुर थे, वो जो है वो भगवान के नाम का जप करते थे। और जब वो भगवान के नाम का जप कर रहे थे, तो क्योंकि वो मुस्लिम फैमिली से थे, तो वहां का जो काजी था उसको बहुत प्रॉब्लम हुई कि ये ऐसे कैसे मुस्लिम जो है भगवान के नाम का जप कर सकता है, हरि नाम कैसे ले सकता है। तो उसको
उसके पद भ्रष्ट करने के लिए, जैसे विश्वामित्र के पद भ्रष्ट करने के लिए मेनका को भेजा था, ऐसे ही उन्होंने एक वैश्य को भेजा और कहा कि तुम जाओ और इसकी जो जो भी ये साधना वाधना जो भी कर रहा है, इसको तुम इसको अपने वश में कर लो, सो दैट फिर हम इसको अनाउंस कर देंगे कि ये लोग, ये जो है वो ढोंगी है, ये कुछ भी नहीं है। तो जब वो उनकी कुटिया में गए, जो हरिदास ठाकुर है, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरा जप रहता है, तो मैं जप करने के बाद, ये सेवा करने के बाद जो है, जब टाइम बचेगा तो मैं तुम्हारे को टाइम दूंगा। तो जो हरिदास ठाकुर है वो एक दिन में 192 राउंड्स जो है जप किया करते थे। तो वो उनके जब खत्म होते होते दिन हो गया। फिर ऐसे ही वो 3 दिन तक जब करते रहे, तो आखिर में क्या हुआ कि जो वैश्या आई थी वो भी भगवान के नाम का जप करने लगी। तो ये पावर है, जबकि भगवान की जो सेवा करते हैं, जब सेवा में भगवान के लीन होते हैं, तो उनको वो अपनी उनके लिए जो लाइफ है वो बहुत इजी हो जाती है, और उनके लिए हर चीज कार्य आसान हो जाता है, एज कंपेरेटिवली कि जो हर चीज को त्याग करके, हर चीज का त्याग करके जो भगवान की सेवा करते हैं। तो इसमें एक और स्टोरी आती है, रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य जो है श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। तो एक बार क्या होता है कि इसके अंदर जो भगवान ने वर्ड यूज किया, वो यूज किया है योग युक्तम। योग युक्तम मतलब कि किस तरीके से जब वो भगवान की सेवा करते हैं उसमें युक्त हो जाते हैं। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेनंसिएशन की बात कर रहे हैं बेसिकली, कि रेनंसिएशन कैसे आसान है भक्ति जो कर रहा है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सब कुछ त्याग कर रहा है वही रेनाउंस कर रहा है, बाकी कोई रेनाउंस नहीं कर रहा है। जस्ट अ मिनट, माय सिस्टम गेट हैंग। तो उसमें बहुत एक स्टोरी आती है सुंदर सी। रामानुजाचार्य है, उनके जो डिसाइपल्स होते हैं, जो उनके ब्रह्मचारी भक्त होते हैं, तो वो देखते हैं कि रामानुजाचार्य जो है बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं गृहस्थ फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ। तो वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि आप तो सन्यासी हो, आपको उनके साथ, गृहस्थ लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो रामानुजाचार्य उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई गृहस्थ है या कोई ब्रह्मचार्य है या कोई किसी और आश्रम में है तो वो जो है जो जो अपनी चीजों से आसक्त ज्यादा है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्शियस लेवल, कि आपकी कॉन्शियसनेस कैसी है। तो वो जो भक्त लोग, जो उनके डिसाइपल्स होते हैं, वो मानते नहीं है। तो उसको प्रूव करने के लिए रामानुजाचार्य एक मतलब कि एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। वो एक दिन क्या करते हैं कि जो जो उनके ब्रह्मचारीज होते हैं, उनके कोपिन कोपिन पहनते थे पहले, कपड़ा जो था उसके आप धोती कह सकते हो, धोती को अदल बदल कर देते हैं, कि एक ब्रह्मचारी की धोती कहीं और डाल देते हैं, दूसरे की इंटरचेंज कर देते हैं। तो जब वो नहा धो के आते हैं ब्रह्मचारी, तो वो देखते हैं कि उनकी जो धोतियां वो सब अदल बदल होगी, तो वो आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ, कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हारी गलती, तुम्हें, आपस में एक धोती के लिए लड़ने लग जाते हैं। तो फिर वो रामानुज से बताते हैं कि तुम कहने के लिए ब्रह्मचारी हो, तुमने सब कुछ त्याग करके यहाँ पर आए हो, लेकिन तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम एक धोती के लिए लड़ाई कर रहे हो आपस के अंदर, एक जस्ट एक धोती के लिए। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे गृहस्थ भक्त है, जो आपको दिख रहा है कि बहुत पैसे वाले हैं, वो कितने ज्यादा डिटैच्ड है अपनी ऑपुलेंस के साथ। तो वो बोलते हैं कि आप जाइए रात को और चोरी करके आइए उनके घर में। जो उसका हस्बैंड है मैं उसको यहाँ पर बुला लूंगा, और उनकी वाइफ अकेली होंगी, और उस टाइम पर अगर वो सो रही होंगी तो आप जाइएगा वहां पर चोरी करके आइएगा उनके घर में। फिर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो वो जाते हैं वहां पर, जो उनकी वाइफ हो रही होती है वो सो रही होती है, तो वो सब कुछ चुराते हैं, और फाइनली जो है उसके जो उसने पहना होता है उसको भी धीरे धीरे निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो वाइफ होती है वो एक साइड पे सो रही होती है, तो वो जैसे ही वो अपनी साइड चेंज, एक साइड से उतार लेते हैं कान का, हाथ का, तो जैसे वो साइड चेंज करते हैं तो वो डर जाते हैं और भाग जाते हैं। तो और फिर वापस रामानुजाचार्य के पास चले जाते हैं वो लोग। मीन इन बिटवीन जो रामानुजाचार्य उनके हस्बैंड को भी वापस घर भेज देते हैं। तो घर जब आते हैं तो वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या ऐसे क्या क्या हुआ। तो कह रहे कि देखो ब्रह्मचारी आए थे, उनकी उनकी स्थिति बहुत खराब होगी कि उनको चोरी करनी पड़ी हमारे घर पे। तो मैं सोचती थी कि जितना हमारे घर में धन है वो सब ले जाए ताकि उनकी स्थिति जो है बेटर हो सके। तो फिर वो बोलते कि हाँ तुमने दे दिया क्यों नहीं सब कुछ। तो कह रहे नहीं, वो एक्चुअली चुरा रहे थे, तो मैंने एक साइड पे लेटी हुई थी, तो जब उन्होंने एक साइड उतार ली तो मुझे लगा दूसरी साइड भी उतार ले, तो मैंने जैसे ही पलटा वो डर गए।
तो जो उनका हस्बैंड होता है वो बहुत गुस्सा करता है कि तुमने सही से तुमको चोरी नहीं करने दी, उनकी कितनी जरूरत होगी, कितनी मजबूरी होगी कि ब्रह्मचार्य रहकर वो लोग चोरी कर रहे हैं, ऐसे तुमने गलत किया। तो यही सब बातें जो है वो रामानुजाचार्य उनको लेके आते हैं, उनको सुनवाते हैं कि उनकी कन्वर्सेशन क्या है। तो उसमें वो बताते हैं रामानुजाचार्य कि आप किस आश्रम में, किस स्थिति में है, इससे नहीं डिपेंड करता कि, बट आप ये डिपेंड करता है आपकी कॉन्शियसनेस कैसी है। उनके पास पैसा बहुत है लेकिन वो पैसे से अटैच नहीं है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, एक धोती है, तुम धोती से भी अटैच। तो उनको समझाते हैं कि इट इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। यहाँ पर भी भगवान यही बता रहे हैं कि जो हमारी स्थिति क्या है उस पर डिपेंड करता है। जो भक्ति है वो बहुत आसान है, लेकिन हमारी जो स्थिति है वो डिपेंड करती है। सॉरी, सिस्टम गेट हैंग, सॉरी। So, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, merely renunciation all activities yet not engage in devotional service of Lord cannot make one happy. So अगर जो है जब तक कोई भक्तिमय सेवा नहीं करता भगवान की, वो क्या कह रहे हैं, तब तक वो खुश नहीं हो सकता। कहने के लिए तो ब्रह्मचारी ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन एक धोती के लिए वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन कहने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन वो फिर भी जो है खुश है। जो भी उनको स्थिति है वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो भगवान को प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। फिर आगे के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि one who works in devotion, who is a pure soul, who control his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is not never entangled. तो क्या कह रहे हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में सेवा कर रहे हैं, वो जो प्योर सोल है वो क्या है, उसने अपने मन और जो अपनी इंद्रिया है सबको काबू में कर लिया है, जिसकी वजह से क्या है, उसके लिए कोई भी जो है कोई भी जो है दुश्मन नहीं है, सबको ये प्रिय है, और वो सब लोग भी उनको सब प्रिय हैं। और वो जो है ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है वो किसी भी चीज में क्या होता है, बंधता नहीं है, किसी भी चीज के अंदर आपस में वो बंधता नहीं है इस कंडीशन के अंदर। सो इसके अंदर जो भगवान है कुछ शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई जस्ट वांट कि हम उस शब्दों का कुछ समझने की कोशिश करें। इसमें एक बता रहे हैं विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध मतलब क्या हुआ, प्योर, है ना। आत्मा मतलब कि जो हमारी सोल है या सेल्फ है। यहाँ पर हमारे बारे में जो हम ऑब्वियसली जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। और जब कोई ये सोचता है कि हम जो है भगवान के सेवक है और हमारा कार्य हमारे भगवान की सेवा करना है, तो क्या है, वो बंधन से मुक्त है। बट जब ये सोचता है कोई कि मैं ही भोगता हूँ और इन सब चीजों का इस्तेमाल मुझे अपने लिए ही करना है, तो वो क्या है, वो इन सब चीजों में बंध जाता है ना। तो इसमें क्या हो गया, जब ये सोचता है कि ये इवन हमारा जो शरीर है वो भी भगवान की सेवा के लिए आया है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। बट जो ये सोचता है कि नहीं, ये भगवान की सेवा के लिए नहीं है, ये मेरे भोक्ता के लिए है, तब जो है सब चीजें मुश्किल हो जाती है। अब भगवान यहाँ पर ये एक बात भी कह रहे हैं कि जो वो व्यक्ति है वो सबके लिए क्या हो जाता है, प्रिय हो जाता है ना। इसमें एक छोटे से अगेन मैं स्टोरी सुनाऊंगी कि किस तरीके से हम जब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं तो कितनी चीजें मुश्किल हो जाती हैं, और जब हम अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करते तो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। इसमें जैसे हम देखते हैं कि जो इंसानों का नेचर है, जो ह्यूमन का नेचर है, वो क्या है, बहुत ही स्वार्थी है। किस तरीके से स्वार्थी है, इसका कैसे हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक अगर बोरी अनाज की जो सड़क के बीच में रख दी जाए, है ना, सड़क के बीचों बीच एक बोरी रख दी गई है, और उसमें क्या है, एक चिड़िया आएगी, अपनी चोंच में जितना दाना आ सकता है वो लेके चली जाएगी, एक कोई भी जानवर आएगा, उसको जितना चाहिए वो लेके चला जाएगा, है ना। लेकिन एक इंसान आएगा, अपनी गाड़ी रोकेगा और गाड़ी में अपनी पूरी की पूरी बोरी रख के चला जाएगा। तो हम इंसान कितना स्वार्थी हैं कि हम सिर्फ सोचते हैं कि चलो अब ये एक बोरी मिल गई, मेरे 1 महीने का काम खत्म हो गया, मेरे 1 महीने का मेरा अनाज आ गया, अब मुझे 1 महीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वही इंसान ये सोचे कि मुझे सब कुछ बांट के खाना है, सबका अपना अपना एक हिस्सा है, तो वो क्या होगा, सबका प्रिय बन जाएगा, है ना। अगर वही चीजें
पहले जमाने में यही होता था कि ऐसा नहीं, ऐसा हाईलाइट किया जाता कि इंडिया में बहुत गरीबी है, बट ऐसा नहीं था। पहले समय के लोग जो है वो क्या है, मिल बांट के खाते थे। उनको पता होता था कि अगर इसके घर में अनाज नहीं है तो हम इसके साथ शेयर करेंगे, विल गिव हिम दैट वन। सो एक वैदिक संस्कृति थी पहले कि जो गृहस्थ लोग हैं वो अपने दरवाजे पे आते थे और वो 3 बार बोलते थे कोई भूखा तो नहीं है। दिस इज अ वैदिक संस्कृति जो हम कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने, मैं इधर उधर देखी होगी, बट कहीं ना कहीं वो लुप्त भी हो चुकी है। तो उनका कार्य क्या होता था, वो हमेशा अपने दरवाजे पे आते थे और 3 बार बोलते थे कि कोई भूखा तो नहीं है। और अगर कोई आता था तो जो भी घर में बना होता था उसको वो पहले उसको ऑफर करते थे और फिर वो खुद खाते थे। जैसे पहले बोला जाता था अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो भी है उसको देवता माना जाता था और उसको पहले सर्व किया जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसी कंडीशन में कोई भूखा रहता होगा? नहीं, कोई भी भूखा नहीं रहता था। ये सब जो है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हम अपनी संस्कृति भूलते चले जा रहे हैं और हमने क्योंकि बांटना छोड़ दिया है, बहुत स्वार्थी होते चले जा रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है ना। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अनाज स्टोर कर लेते हैं। अगर ये सब चीजें नहीं की जाएंगी तो सबको एक दूसरे का प्रिय होगा और सबको एक दूसरे से मिल बांट के रह सकते हैं ना। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि अगर हर कोई अपनी माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करेगा तो एक जो वो व्यक्ति है वो सबका प्रिय होगा। क्यों? क्योंकि वो समदर्शिना हो जाएगा। समदर्शिना मीन्स वो सबको देखेगा कि सबके हृदय में जो है वो भगवान स्थापित है और सबकी मुझे क्या करनी है, सबकी मुझे इज्जत करनी है ना। किसी को ऐसे अननेसेसरी नहीं मारना है या किसी को अननेसेसरी परेशान नहीं करना है। पहले के टाइम में लोग जो है कहते थे कि अरे मैं ये काम करूंगा तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, है ना। तो ये सोचकर पहले के टाइम में लोग अच्छे काम ज्यादा करते थे, बहुत कम ही लोग बुरे काम करते थे। बट अब वो सब चीजें कल्चर में नहीं रही हैं, तो और इसलिए लोग भूल चुके हैं। बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान कि जो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, क्या है, is dear to everyone and everyone is dear to him, though always working such a man is never entangled। बाकी दिखता है कि वो सारा टाइम काम कर रहा है, लेकिन वो सब भी क्या है, तभी वो इस जो जो चक्र है इस चीजों में बंधता नहीं है, जो कर्म फल है उसके अंदर बंधता नहीं है, क्योंकि इसने मन बुद्धि को अपने कंट्रोल किया है। और कंट्रोल करना कैसे पॉसिबल है? जैसे भगवान ने पहले कहा कि हम जब भगवान की भक्ति करेंगे तब हमारे लिए आसान हो जाएगा इस मन और मन बहुत, जो माइंड है वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो जो एक शैतान बच्चे की तरह है, कोई तोड़ा फोड़ी लगे रहेगा जब तक हम उसको अच्छे तरीके से एंगेज नहीं करेंगे। और जैसे ही हम उसको मन को धीरे धीरे भगवान की भक्ति में एंगेज करना शुरू करते हैं, उसी से क्या होता है कि वो कंट्रोल में आ जाता है। इसके अंदर एक बहुत अच्छी स्टाइल, प्रभुपाद यूज्ड टू टेल लॉट ऑफ स्टोरीज। तो हम लोगों की बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, प्रभुपाद हर चीज के लिए एग्जाम्पल स्टोरी से बताते हैं, जिससे हमें आसान हो जाता है समझने के लिए। तो प्रभुपाद एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार एक राक्षस, एक राजा होता है, उसको एक वो मिलता है, चिराग मिलता है, उसमें से एक जिन निकलता है और जिन बोलता है कि राजा अब जो भी तुम बोलोगे वो मैं करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, जब मैं खाली बैठूंगा, अगर जब तुम मुझे काम नहीं दोगे तो मैं सारी चीजें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दूंगा जो भी मैंने किया है। तो राजा सोचता है ये तो बहुत आसान काम है, मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है, इसको बहुत सारा काम करने के लिए दूंगा। तो राजा उसको अपने राज्य में ले जाता है और वहां पर बोलता है कि जो यहाँ पर मेरे ना दुश्मन बहुत अटैक करते हैं, तो एक बाउंड्री बनानी है। तो बोलता है ओके, जो आ गया उसको लगता है कि जितनी देर में ये काम करेगा, 1-2 महीने लगेंगे इसको, उतनी देर में मैं नेक्स्ट काम इसके लिए सोच लूंगा, लेकिन वो 5 मिनट में आ जाता काम करके। तो वो बोलता है कि ऐसे कैसे हो गया? तो देखता बाउंड्री बनी हुई है, तो बोलता है अच्छा अब ना इसके आसपास नदी खोद दो, पानी के लिए गड्ढा खोद दो, वो भी कर लेता है। तो इतनी देर फिर उसको फिर एक काम बोल देता है बनाने के लिए कि हाँ पर महल बना दो। तो उतनी देर में अपने वो ब्राह्मण लोगों को बुलाता है, उनसे सलाह करता है कि जल्दी जल्दी बताओ कि मैं इसको कैसे एंगेज कर सकता हूँ। तो फिर वो ब्राह्मण लोग उसको सॉल्यूशन देते हैं कि जब तक आप इसको कोई अगला काम नहीं दोगे, मीनवाइल आप इसको बोलना कि तुमने सीढ़ी उतरनी है और चढ़नी है, उसको बोलना जब तक सीढ़ी उतरते और चढ़ते रहना, जब तक मैं तुम्हें अगला काम नहीं दूंगा। तो इस तरीके से वो जो है राक्षस जो जिन होता है उसको बिजी करता है। इसी तरीके से हमारा माइंड है, एक काम नहीं दोगे, दूसरा काम नहीं दोगे तो इट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, है ना। इसे बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जैसे खाली होगा वो शैतान का काम करना, डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा।
इसलिए कलयुग के अंदर हमारे लिए वो जो सीढ़ी है वो क्या है, हरि नाम जप है, कि हम जब जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आसान हो जाता है उस माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करना, उसको बिजी करना। यहाँ पर भगवान जो है उस बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से जो जो प्योर सोल है वो माइंड और सेंसेस को कंट्रोल कर लेती है और किस तरीके से वो सबकी प्रिय बन जाती है। अगले श्लोक में जो कि 8 और 9 श्लोक है, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, अ पर्सन इज डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑल्दो एंगेज इन सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, ईटिंग, मूविंग about, sleeping, breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all, because while speaking, evacuating, receiving or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and he is aloof from that. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है, जो जिस प्योर सोल के बारे में बताया है, तो उसे ये पता है कि जो सारे कार्य हमारा शरीर कर रहा है, लेकिन मैं जो हूँ इस जो शरीर से है, वो जो है इस शरीर से अलग हूँ, है ना। तो यहाँ पर एक बात करें, तत्ववित्ता। क्या तत्ववित्ता मीन्स जिसको ट्रुथ के बारे में मानना, और ट्रुथ क्या है कि आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दैट इज अ ट्रुथ। जो इसको जिसको ये तत्व पता है, दैट पर्सन इज अलूफ, ही इज अलूफ फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली। अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे, वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, surrender the result on the supreme God, is not affected by sinful action as a lotus leaf is untouched by the water. तो यहाँ पर भगवान स्वयं एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरीके से अगर आप एक जो है जो कमल के पत्ते के ऊपर पानी डालेंगे तो वो पत्ता जो है अब्सॉर्ब नहीं करेगा, उस पे रहेगा, और अगर आप हटाएंगे तो उसके बाद वो जो है वो उस पे उसको अब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो भगवान इस तरीके से, आई एम जस्ट शोइंग द पिक्चर आल्सो, ऑल्दो हम सब ने देखा हुआ है ये सब चीजें। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि वन हु इज परफॉर्म हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, जो अपनी ड्यूटी को विदाउट अटैचमेंट कर रहा है, जो भी वो कार्य कर रहा है वो बिना अटैचमेंट के कर रहा है, और जो उसका रिजल्ट है वो भगवान को अर्पित कर रहा है। जिसके हमने पिछले जो चैप्टर है उसमें हमने अकर्म के बारे में बात की थी ना, जो कि अकर्म जो है वो कर रहा है, ओके, इज नॉट इफेक्टेड बाय सिंफुल एक्शंस, वो कोई भी पाप जो है उससे छू भी नहीं पाता। किस तरीके से, जैसे कि एक जो कमल का पत्ता है वो हमेशा कीचड़ में ही रहता है ना, कमल बोलते हैं कमल के पत्ता कीचड़ में रहता है, लेकिन वो फिर भी कीचड़ से अलग हो रहता है ना। क्यों? क्योंकि उसको वो जो पानी है वो टच नहीं कर पाता, उसका जो सतह है वो इस तरीके से बनी हुई है कि पानी उसको छू भी नहीं सकता है। ऐसे ही प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, और हम आज के टाइम में इसको बहुत अच्छे से रिलेट भी कर सकते हैं कि जैसे पेंडेमिक चल रही है, ये बोला जाता है, ऑल्दो अभी पता नहीं है कितना इफेक्टिव है इंजेक्शन, तो अगर जो भी बोलते हैं कि जो भी इंजेक्शन लगा लिया है, जैसे सपोज करो किसी ने पोलियो का इंजेक्शन लगा लिया है, तो अगर वो किसी ऐसे एरिया में जा रहा है जहां पर वो पोलियो का वायरस है, तो उसको वो इफेक्ट नहीं करेगा, वो उससे अलूफ रहेगा, है ना। इसी तरीके से भगवान क्या कह रहे हैं कि जो अपनी कार्य बिना अटैच करके और जो उसका रिजल्ट है कार्य का मुझे अर्पित करता है, वो जो है पाप से अलूफ रहता है, उसको पाप टच नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो इसने इंजेक्शन लगा लिया है, उसको जो वायरस है एयर के अंदर है वो उसको इफेक्ट नहीं कर सकता है। इस तरीके से जो है उस व्यक्ति को जो है वो सिंफुल नहीं कर सकता। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, ना लिपंती ना पापेना, लपेटने के लिए बोलते हैं ना, यहाँ पर भगवान बोले लिपंती, वो किससे नहीं होता, उस जो पाप जो उसका भी रिजल्ट है, जो भी पाप या पुण्य का रिजल्ट है उसमें वो बंधता नहीं है। लिपंती मतलब उसमें वो बंधता नहीं है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम कोविड इंजेक्शन से याद रखते हैं कि ऑल्दो आई डोंट नो हाउ मच इट्स इफेक्टिव, बट कि जो इंजेक्शन लगा लेगा दैट कहीं पर ऐसे एरिया में जहां पर वायरस है भी तो वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। इसी के तरीके से जो व्यक्ति अपने सारे कार्यों को भगवान को अर्पित करते हुए करेगा, तो वो जो इस पाप और पुण्य का जो भी एक्शन रिएक्शन है उसमें क्या है, बंधेगा नहीं। भगवान ये सब क्यों बता रहे हैं, भगवान ये बता रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो रिनंस है, रिनंसिएशन है, सब काम छोड़ना और भगवान के लिए कार्य करना किस तरीके से बेहतर है।
भगवान यही बता रहे कि जो जो ये करता है उसके लिए किस तरीके से बेहतर है, और जो जो सिर्फ कार्य छोड़ देगा उसके लिए कितना मुश्किल है। तो इसीलिए बता रहे कि माइंड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और जो माइंड कंट्रोल कर रहता है फिर वही व्यक्ति जो है वो सारे कार्य अपने भगवान को अर्पित करते हुए कर सकता है, और जो भी रिजल्ट है इवन वो भी भगवान को अर्पित कर सकता है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, द yogis abandoning the attachment act with the body mind intelligence even with the senses only for the purpose of the purification। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो योगी है वो दिखता है कि वो अपने जो शरीर है मन बुद्धि से और जो अपनी इंद्रियां हैं उससे वो सेवा कुछ काम कर रहा है, लेकिन वो जो काम कर रहा है उससे वो क्या कर रहा है, उससे उसकी प्योरिफिकेशन हो रही है। उसको ऐसा नहीं है कि वो उससे अटैच हो रहा है ना? और वो सब जब कार्य, जैसे इससे पहले भगवान बोल रहे हैं कि जो कार्य जो विदाउट अटैचमेंट करता है और मुझे अर्पित करते हुए करता है, तो वो कार्य किससे करेगा, इसी शरीर से, इसी मन से, इसी बुद्धि से करेगा और इसी इंद्रियों से करेगा। लेकिन वो जो कार्य जब करेगा तो उससे क्या होगा, उसकी प्योरिफिकेशन हो जाएगी। उसका पर्पस क्या है, क्या काम करने का, उसका भक्ति में सेवा करने का पर्पस क्या है, ताकि उसके हृदय की जो है जो हृदय की मलिनता है, जो भी उसकी इम्प्योरिटीज है वो सब निकल जाए। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं, अगेन बैंक कैशियर का है। बैंक कैशियर क्या कर रहा है, रोज लाखों पैसे गिनता है, तो क्या वो ये सोचता है कि ये पैसा मेरा है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी ड्यूटी है पैसे गिनना, और ये मेरे पैसे मेरे नहीं है, तो क्या है, वो उस पैसों से उसकी अटैचमेंट नहीं है। इसी तरीके से जो भी भक्त है वो भगवान की सेवा करता है, वो दिख रहा है कि वो गाड़ी में जा रहा है, वो ये काम भी कर रहा है, वो खा भी रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो सब किस लिए कर रहा है, वो अपनी प्योरिफिकेशन के लिए कर रहा है। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि हम कुकिंग कर रहे हैं, फिर कुकिंग करके हम भगवान को अर्पित करते हैं, और फिर जो हम प्रसाद है वो पाते हैं, तो देखने के लिए तो वो दूसरा व्यक्ति भी खा रहा है और हम भी खा रहे हैं, लेकिन जो हम खा रहे हैं, जो हम प्रसादम पा रहे हैं, तो उसे प्रसादम पाने से क्या हो रहा है कि जो हमारी जो है आत्म शुद्धि हो रही है, जिसमें यहाँ पर भगवान वर्ड यूज कर रहे हैं आत्म शुद्धये, तो जो हमारी आत्मा है उसकी शुद्धि हो रही है। जो जो बाकी सब लोग पढ़ते हैं, जैसे नॉवेल्स पढ़ते हैं, वो सब करते हैं, उससे क्या होता है, माइंड कंटामिनेट हो जाता है ना। जैसे कोई भी खराब सा नॉवल पढ़ा जाए जिसमें मर्डर्स के बारे में, तो उसके माइंड क्या होगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा। बट अगर जैसे कोई व्यक्ति जो है वो भागवतम पढ़ रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी जो जो मन और बुद्धि का क्या होगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है एक भक्त में और एक जो व्यक्ति जो है भक्ति कर रहा है और जो एक व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा है। क्या डिफरेंस है कि जो भी वो कार्य कर रहा है उससे वो कार्य दिखता तो सेम है कि यार ये भी ऑफिस जाता है, वो भी ऑफिस जाता है, ये भी घर आके अपने बच्चों को देखता है, वो भी अपने बच्चों को देखता है, ये भी अपने बच्चों को पढ़ाता है, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाता है, ये भी खाना खाता है, वो भी खाना खाता है तो दोनों सेम ही। बट डिफरेंस क्या है कि वो भगवान को सेंटर में रख के कर रहा है और वो दूसरा व्यक्ति भगवान के लिए नहीं कर रहा है। क्योंकि वो भगवान के लिए सब कुछ कर रहा है तो उसकी क्या हो रही है, उसकी आत्म शुद्धि हो रही है, और दूसरा जो व्यक्ति है उसकी आत्म शुद्धि नहीं हो रही है। So, मैं आज का एक लास्ट श्लोक लेंगे, फिर देन we'll see it tomorrow. Then 12वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, the steadiness devotee soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me, whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruit of his labor, become entangled. तो क्या कह रहे हैं कि जो भक्त है उसको, उसके पास क्या है, एक पीस ऑफ माइंड है। क्यों है पीस ऑफ माइंड? क्योंकि उसको चिंता नहीं है कि आगे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उसको कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन जो एक लालची व्यक्ति है ना, जो चाहता है कि इसका रिजल्ट मुझे मिले, ये न के इन प्रकार है ना, किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नंबर 1 आना ही आना है, चाहे मुझे ऐसे करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे तो क्या है कि वो करना है, मुझे फर्स्ट आना है। जैसे उसमें 3 इडियट एक मूवी थी, उसमें वो दिखाते हैं कि जो चतुर्लिंगम होता है उसको फर्स्ट आने के लिए वो क्या करता है, बाकी सारे के जो रूम्स में है वो एक मैगजीन डाल देता है, नॉट अ गुड मैगजीन बट मैगजीन डाल देता है, सो दैट बाकी सब लोग फर्स्ट ना आए, मैं फर्स्ट आ जाऊं। क्योंकि वो क्या है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है कि मुझे फर्स्ट आना ही आना चाहे कुछ भी हो जाए।
तो बट जो भगवान का भक्त है वो सोचता है कि मुझे जो है वो अच्छा कार्य करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, बाकी जो भी है जैसे भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगा, वट एवर रिजल्ट विल कम आई विल एक्सेप्ट दैट। सो दैट इज द डिफरेंस। और उसकी वजह से क्या हो क्या रहा है, अगर हम देखें कि हमारे लालच की वजह से जो है हम नई नई चीजें क्रिएट कर रहे हैं, बट नई नई चीजें क्रिएट करने से क्या हमें खुशी मिल रही है? उन सब चीजों से हम उस चीजों से खुशी नहीं मिल रही है, हम उन चीजों में और बनते चले जा रहे हैं। हमें लगता है कि ये चीज होगी तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, वो चीज होगी तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो हर स्थिति में जो है खुश रहता है। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, उसे लगता है ये है ठीक है, मैं भगवान की सेवा में इस्तेमाल करूंगा, नहीं है तो जो वो भी ठीक है, मैं इस तरीके से भगवान की सेवा करूंगा। तो उसके पास क्या है? पीस ऑफ माइंड है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो वेरी स्मॉल वीडियो ऑफ 1 मिनट, जिसमें ये बता रहे हैं कि हम अपनी कंफर्टेबल लेवल ढूंढते ढूंढते उसी के अंदर किस तरीके से हम फंस जाते हैं, उन कंफर्ट्स के जरिए। हम सोचते हैं कि ये चीजें होंगी तो परफेक्ट होगा, बट वो कहीं ना कहीं क्योंकि वो भगवान से जुड़ी नहीं होती हैं कहीं ना कहीं, तो वो परफेक्टनेस कहीं ना कहीं हम लोगों को गड़बड़ कर जाती है। सो आई जस्ट वांट टू शो यू वेरी स्मॉल वीडियो ऑफ 1 मिनट। Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door. Play on the floor. Get over the door. Open the door. Wrong Open the voice door. command. Error. Hey, William. With a rock. Open door. Open door. So this is a very small video showing that yes, we want a lot of comforts, but somehow we get entangled in that one. We'll continue with the next shlokas tomorrow. So अगर किसी का आज जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो yes माताजी, yes आदित्य माताजी, मीनू माताजी. You remember my name. Hare Yes. Krishna Mataji. Actually, आज का जो lecture था, it was on focusing on seva. So, Yes. हाँ, तो जैसे हम देखते हैं, there are some people who works for human rights, some people work for animals, some people works, do some seva for example in the hospital for the patients, and some people work go at the religious place also. They do like they clean the shoes or preparing the food for langars and all. So how you define seva actually? सी जो हम बात कर रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स बना रहे हैं या फिर हम लोग एनिमल्स की सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दैट इज बीन डन फॉर माई सेल्फ, फॉर माई प्रेस्टीज और समथिंग लाइक दैट. तो उससे क्या होता है, हमको पाप और पुण्य मिलेंगे. जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी क्रेडिट या डेबिट होगा तो हमें उसके लिए हमको वापस आना पड़ेगा उसको भोगने के लिए, बट वी वांट इट टू बी जीरो, राइट. सो अगर हम उसी चीज को, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि हम हॉस्पिटल्स बनाते हैं, बट जो हॉस्पिटल्स में आएंगे कहीं ना कहीं हम उनको भगवान से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, हम उसको मंदिर टाइप्स बनाएंगे एंड देन विल डू द सर्विस लाइक लॉट ऑफ. अगर आप देखेंगे तो इस्कॉन की तरफ से भी देयर आर हॉस्पिटल्स व्हिच इज कॉल्ड भक्ति वेदांत हॉस्पिटल्स. तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर जो लोग भक्त आते हैं, जो लोग भी जो एडमिट होते हैं, उनको प्रसादम दिया जाता है.
उनको जो है भगवान से जोड़ने के लिए या भगवान के से रिलेट करने की कोशिश किया जाता है ताकि वो भी भगवान की भक्ति कर सके, तो वो दैट विल अ मोर बेटर सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि अगर बाकी कुछ भी करेंगे और कहीं ना कहीं हम उससे भगवान से नहीं जोड़ेंगे, भगवान बार बार यही बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ भी भगवान से नहीं जोड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, वो हमारे लिए होगा और वो हमें जो हम बोल रहे जो सिंफुल या फिर पायस एक्टिविटीज में बांध देगा। दैट इज अ थिंग। सो अगर हम किसी को खाना भी खिलाना चाहते हैं, वी वांट टू सर्व सम पुअर पीपल, सो वी कैन डू ऑफर इट टू द लॉर्ड एंड देन गिव इट टू देम। इस्कॉन में सब जगह किया जाता है, evening mein there is a khichdi prasadam is there, that is offered to the Lord and that will help them to also grow in the spiritual life basically. तो अगर हम जो भी, that's what the Krishna is saying, हम जो भी कर रहे हैं अगर हम कहीं ना कहीं उसे कृष्णा को सेंटर में रखते हुए कृष्णा से जोड़ के करेंगे, that will benefit for us also, that will benefit for the other also. And Mataji, my son has one question. He always asks me one thing. Whenever you read any religious book, or for example, these days we are reading Gita. So he's saying, why always God is saying me, मैं. You teach me always hum. So even God is also saying मुझे करो. He is asking me this question continuously. Yes. So हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एक फादर है उसे ये पता है कि जब मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, मेरे घर में रहेगा, तो ही इज द मोर प्रोटेक्टेड वन, इजंट इट? मुझे पता है कि अगर वो बाहर जा रहा है, लाइक अभी सपोज करो वॉर चल रही है, उसे पता है कि बाहर चला जाएगा तो उसके लिए बहुत खतरा है, लेकिन अगर वो मेरे पास रहेगा और मेरे साथ रहेगा तो ही इज द सेफेस्ट वन एंड ही इज द हैप्पीएस्ट वन। और अगर हम ये सोचे, सपोजिटली इसका एग्जांपल देते हैं कि एक अंबानी का बच्चा है, वो सड़कों पे निकल गया अपने घर बार को छोड़कर, तो सब क्या बोलेंगे, भाई तुम अंबानी के बच्चे, यू शुड गो टू अंबानी, यू शुड गो टू बैक टू अंबानी, व्हाई यू आर बेगिंग हियर, व्हाई यू आर वर्किंग हियर, यू शुड गो बैक टू अंबानी, isn't it? Similarly, Krishna knows कि I am a father of all living entities and their best place is my home. जब वो मेरे घर आएंगे तो जो उनकी सारी सफरिंग्स है वो खत्म हो जाएंगी and they will live happily. जैसे हम, हर कोई खुशी ढूंढ रहा है, हर कोई चाहता है कि हम खुश रहे, बट कहीं ना कहीं हम खुश नहीं रह सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी बीमारी की तरीके से, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन कृष्णा नोस कि जब वो मेरे पास आ जाएंगे, ना इन्हें कोई बीमारी की प्रॉब्लम रहेगी, ना जो 4 चीजें जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों चीजें नहीं रहेंगी, उसे कोई पैसे की टेंशन नहीं रहेगी, उसे खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी, तो ही विल बी हैप्पीएस्ट। दैट्स व्हाई कृष्णा अगेन एंड अगेन सेइंग कम टू मी, कम टू मी। Thank you. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। ये एक तो मैं, हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, आप ऑडिबल है। माता जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, आप यस मुझे माता जी। यस माता जी। तो माता जी मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक तो आपने मुझसे पूछा, एक तो आपने बोला कि आत्मशुद्धि, आत्मा तो हमेशा प्योर है, उसकी शुद्धि के मतलब हम लोग अगर कोई गलत कर्म करे, हम लोग कोई भी कर्म ऐसा करते जो गलत होता है, पाप कर्म होता है या कुछ भी होता है, आत्मा में तो वो जाके नहीं वो होता, तो आत्मा शुद्धि के लिए काम, ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा, इसमें बोल रहे हैं भक्तिमय सेवा, तो भक्ति और पूजा, ये मैं 3 क्वेश्चन पूछ लूं फिर आप बता दीजिएगा। भक्तिमय सेवा, तो भक्ति और पूजा अलग होता है, तो अगर भक्ति और पूजा अलग होता है, भक्तिमय सेवा, तो वो भक्ति का पद्धति क्या है? तीसरा, क्या कृष्ण मतलब गीता या कृष्णा संन्यास को अप्रूव नहीं करता है? जो रिनंसिएशन के लिए आप बोल रहे हैं कि आप नहीं, मतलब जो गीता में बोला गया, आप बोल रहे हैं कि मतलब रिनंसिएशन को भगवान अप्रूव नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कोई भी कर्म में मेरे को रखो, तो मतलब इसका मतलब रिनंसिएशन को वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो रिनंसिएशन, त्याग तो सबसे बड़ा चीज है, वो भी भगवान के लिए। माता जी, मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी भूल गई।
हरे अच्छा, कृष्णा। मैंने आपसे पूछा था कि आत्मशुद्धि, आप यस, ओके, यस माता जी, आत्मशुद्धि यस माता जी इसका एक, ठीक है माता जी, अपने आप में प्योर है ना? यस माता जी, लेकिन इसमें आत्म शुद्धि की इसलिए बात करी गई है, माता जी मैं आपको म्यूट कर दूं, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रही है। ओके माता जी, इसमें आत्म शुद्धि का मतलब ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि जैसे एक पानी की बूंद है, वो शुद्ध है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो धरती पे आती है और कीचड़ में मिलती है तो उसका वो क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। तो हमें पानी अलग करना पड़ेगा, उसकी जो अशुद्धि है वो अलग निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन जब वो इस मटेरियल वर्ल्ड में आती है तो वो क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, उसके आसपास आवरण आ जाता है, जो मन बुद्धि अहंकार का है उसका आवरण आ जाता है। आत्म शुद्धि का मतलब यहाँ पर ये है कि उस आवरण की शुद्धि, जो भी मन बुद्धि अहंकार है उसकी शुद्धि, और उसकी शुद्धि तब होगी जब हम भगवान की सेवा करेंगे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि भक्ति और पूजा में क्या डिफरेंस है ना? तो जनरली हम लोग भक्ति में सोचते हैं कि सिर्फ भगवान को दिया दिखाया, दैट इज अ भक्ति, बट प्रभुपाद के हिसाब से प्रभुपाद ने भक्ति की डेफिनेशन दी है डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस मीन्स कि किसी के लिए की गई सेवा। so, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था एक बारी कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं और उसके लिए हम कुछ करते नहीं हैं, देन इट इज नॉट ऑफ यूज, है ना? जैसे हम बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं या फिर अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं वी लव यू वी लव यू, और पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा ये काम कर दोगे, नहीं 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 हम ये काम नहीं करेंगे, तो वो बोलेंगे किस तरीके का प्यार है तुम्हारा, है ना? तो जब हम प्रेम की बात करते हैं, जब हम भक्ति मतलब कि हम जो है भगवान से प्रेम करते हैं और हम आदान प्रदान करना चाहते हैं। जब हम आदान प्रदान करते हैं उसके अंदर क्या आता है, हमारी सेवा आती है उसके अंदर, जब हम आदान प्रदान की बात करते हैं। तो यहाँ पर भक्ति का मतलब है कि सेवा, सेवा मतलब कि आदान प्रदान, कि हम भगवान के लिए कुकिंग करके, भगवान को जो अच्छा लगता है वो करके, भगवान का श्रृंगार करके, इसमें पूजा भी आती है, भगवान की आरती करके, भगवान को फ्लावर्स ऑफर करके, भगवान के लिए कीर्तन करके, इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा करते हैं। उसमें एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ भगवान को दिया ही दिखाना है, उसमें सब कुछ करते हैं। भगवान मंदिर साफ करना भी भगवान के लिए सेवा है, भगवान के लिए अच्छा भोग बनाना भी भगवान के लिए सेवा है, भगवान के लिए फूल लाना, उनको अर्पित करना, वो भी एक सेवा है। इस तरीके से जो है भक्ति की एक्चुअल डेफिनेशन इज कि हम किस तरीके से आदान प्रदान कर सकते हैं। जहां पर भी प्रेम आएगा वहां पर सेवा जरूर आएगी, है ना? चाहे आप अपने माता पिता को या अपने बच्चों को देखें या अपने पति को देखें, जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हम उनके लिए अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट करना चाहते हैं, ना कि हम अच्छी कुकिंग, आज हम आपके लिए बेस्ट जो आपको पसंद है वो हम कुक करना चाहते हैं। इस तरीके से जो है भक्ति की डेफिनेशन है एक्चुअली। इसीलिए वो बोल रहे वर्क इन डिवोशन। वर्क इन डिवोशन मीन्स जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या था माता जी? सॉरी मैं भूल गई थर्ड क्वेश्चन। हरे कृष्णा। Yes, भगवान सन्यास को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। यस यस, नहीं माता जी, जैसे दूसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, दोनों ही जो है आपको मुक्ति में लेके जाएंगे, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि इजी और बेटर कौन सा है, वो है भगवान के लिए की गई कार्य करते हुए भगवान के लिए की गई भक्ति। क्योंकि अर्जुन का तो यही कंफ्यूजन है कि मैं तो सब कुछ छोड़ देता हूँ ना, मुझे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, मैं संन्यास ले लेता हूँ और मैं जंगलों में चले जाता हूँ। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ये भी एक तरीका सही है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट भगवान क्या कह रहे हैं, उससे बेटर क्या है, उससे बेटर ये है कि तुम अपना कार्य करते हुए, मेरा मनन करते हुए अपना कार्य करो, जो भी तुमने लड़ाई कर रही है वो मेरी आज्ञा अनुसार करो। यहाँ पर भगवान उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जनरली अगर हम ये सोच के संन्यास ले रहे हैं कि ये लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, देखो मैं अपने घर का बिजली का बिल नहीं दे सकता, मैं खाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो अगर मैं सन्यासी बन जाऊंगा तो मेरे लिए सब आसान हो जाएगा, जंगल में रहूंगा, बिजली का बिल और घर का पानी का बिल नहीं देना पड़ेगा, खाने के लिए जो भी देखूंगा वो मिल जाएगा तो खा लूंगा। तो अगर ये सोच के कोई संन्यास ले रहा है तो वो उसको बोला जाता है मार्कंडेय संन्यास, है ना, फाल्गु संन्यास। फाल्गु मतलब कि दिखाने के लिए। लेकिन अगर कोई ये लेकर संन्यास कर रहा है कि मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब मैं अपना पूरा जीवन जो है भगवान के नाम के प्रचार के लिए करूंगा,
तो भगवान उसको सैंक्शन दे रहे हैं। भगवान वो फाल्गु संन्यास को सैंक्शन नहीं दे रहे हैं, जो कि सिर्फ इसलिए कि मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही है और मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी अगर मैं संन्यास ले लूंगा तो। जैसे कि इसमें मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे जब प्रभुपाद अमेरिका में गए तो लोग हिप्पीज बने हुए थे। हिप्पीज क्या थे, उनके माँ बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा था और वो सारा टाइम ड्रिंक्स वगैरह करते थे और सारा टाइम एंजॉय करते थे। तो उनको लगता था कि ये कोई लाइफ थोड़े ना, ऐसे थोड़े ना लाइफ है, लाइफ इससे ऊपर होनी चाहिए। उनको तो ये नहीं पता था कि भक्ति भी की जा सकती है। तो वो क्या करने लगे, वो ड्रग्स लेने शुरू करे। उन्होंने अपने एक अलग सी कम्युनिटी बना दी जिसमें सारा दिन वो ड्रग्स लेते थे। कहने के लिए तो उन्होंने भी तो संन्यास ले लिया, वो शहरों में नहीं लेते थे, वो जंगलों में कुटिया बना के रहते थे। कहने के लिए तो उन्होंने भी संन्यास लिया था। क्या वो संन्यास सही है? नहीं, वो संन्यास सही नहीं है। तो भगवान यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि संन्यास लेना गलत है। भगवान ये कह रहे हैं कि इस इंटेंशन से लेना कि मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, वो संन्यास गलत है। उससे बेहतर ये है कि तुम अपना कार्य करते हुए जो है भक्ति करो, इंस्टेड ऑफ सब कुछ छोड़ के भक्ति करने के लिए। Is it fine, Mataji? Is it clear? राइट हरे राइट कृष्ण। राइट राइट राइट, मैंने यही सब मुझे सुनना था। हरे कृष्णा। माताजी आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा। किसी का कोई और प्रश्न या कोई टिप्पणी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आई थिंक एक क्वेश्चन चैट पे भी है। माता जी का नाम क्या है? माता जी क्वेश्चन पूछ रही हैं, I'm asking Krishna, Lord, I'm curious about asking why the Lord is Lord Krishna and the Lord Ram name is in the Maha Mantra, and why not the other avatars, and why not the Narasimha, Kavach, Buddha, and other things. So these are the Mataji. Krishna is the स्वयं भगवान। जो बाकी सारे हैं वो भगवान के क्या है, अवतार है, और जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। तो इसलिए जो महामंत्र है, इसे महामंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ भगवान के नाम है। जैसे हरे, हरे जो है वो राधा रानी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें सिर्फ जो है भगवान के नाम है और इसीलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। तो और इसमें जो है कृष्ण का नाम इसलिए कि भगवान जो है स्वयं अवतार है, अवतारी नहीं है, मतलब कि वो उनके इनकारनेशन नहीं है, वो स्वयं भगवान है। क्योंकि जो ब्रह्मा जी है वो भी यही कहते हैं अपनी स्तुति में कि ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो वो गोविंद को बोलते हैं कि गोविंद जो है वो सब कारणों के कारण है। आई थिंक माता जी हैज लेफ्ट। किसी का कोई और प्रश्न है और कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। अनीता माता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब जैसे हम भक्ति करते हैं भगवान, तो हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे इस्कॉन के मतलब कई नियम है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, पर मतलब भगवान की भक्ति और भी मतलब ऐसे होती है कहते हैं, तो मतलब हम में और उनमें क्या फर्क है? नहीं, मुझे आपका प्रश्न नहीं समझ में आया माता जी। माता जी जैसे मतलब भगवान कृष्ण का नाम कई तरह से लिया जाता है, मतलब इस्कॉन से भी हम लेते हैं और मतलब वैसे भी पूजा करते हैं, और तो माता जी वो कहते हैं कि आपके तो नियम बहुत फॉलो करने पड़ते हैं, तो आप ऐसे भक्ति करो ना जैसे मथुरा में वृंदावन में लोग मतलब करते हैं। तो इस बात में माता जी मतलब क्या मतलब हम आंसर दे सकते हैं? जी माता जी, जैसे हम लोग 4 जो नियमों का पालन करते हैं माता जी, तो जो 4 नियम है वो 4 धर्मों को रिप्रेजेंट, जो जैसे बोलते हैं ना कि कलयुग में जो सारे धर्म है उसके टांगे टूट गई हैं, और जो 4 धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर जब तक हम वो 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर सकते हैं ना। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि क्या अगर हम
जैसे भगवान के तो सारे ही बच्चे हैं, चाहे हम इंसान हो या जानवर हो, भगवान के तो सारे ही बच्चे हैं। अगर हम इंसान जानवरों को मार के खाएंगे कि ये भगवान के बच्चे मंद बुद्धि बच्चे, हम इसको खा सकते हैं और मार सकते हैं, तो क्या भगवान उसके लिए प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। और इसी तरीके से अगर हम कोई भी नशा करते हैं, तो नशा करने में हमारे जो दिमाग की स्थिति, अभी तो हम बात करें नॉर्मल दिमाग की स्थिति सही नहीं रहती है, इधर उधर भागता रहता है, तो जब हम कुछ भी नशा करेंगे तो हमारे दिमाग की स्थिति तो वैसी सही नहीं रहेगी, तो क्या हम उस स्थिति में भगवान की भक्ति कर सकते हैं? तो इसी तरीके से जो 4 नियम बताए गए हैं वो इसीलिए है कि ताकि हम जो है एक स्तर पर आ सके जिससे हम भगवान की भक्ति कर सके अच्छे से। अगर हम वो नहीं फॉलो करेंगे तो हम भगवान की भक्ति पूर्णतया नहीं कर पाएंगे। अगर हम 4 नियमों में से कोई भी पालन नहीं करेंगे तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। इवन जब प्रभुपाद अमेरिका में गए तो उन्होंने देखा कि वो सब लोग कुछ भी नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए कितना मुश्किल है। एटलीस्ट हम हिंदुस्तान में रहकर हम इन सब चीजों के बारे में जानते हैं और समझते हैं, हमारे लिए फिर भी आसान है, और हम बहुत सारे लोग जो है उसका पालन भी करते हैं, बचपन से ही हमें वो सिखाया भी जाता है। लेकिन जो आप सोच सकते हैं अमेरिका में तो वो सब कल्चर है उनका, वैसा सा कल्चर है, उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, बट फिर भी उन्होंने ये देखा कि भगवान की भक्ति करने में कितना आनंद है, और उसके लिए अगर हमें 4 नियमों का पालन भी करना पड़े तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरे कृष्णा। आई थिंक माता जी का ड्रॉप हो गया। माता जी, यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी मुझे एक क्वेश्चन है, मृत्यु से लेके रिलेटेड है, तो मुझे सिर्फ ये पूछना कि स्थूल शरीर और स्थूल शरीर में क्या फर्क है? स्थूल और सूक्ष्म शरीर में? जी ठीक है माता जी। माता जी जब हम मृत्यु बोलते हैं ना, मृत्यु जो होती है वो ये स्थूल शरीर की होती है, जो ये हमारी जो 4-5 भूतों से बना हुआ है, बट जो हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर है वो हमारी आत्मा के साथ दूसरे शरीर में जाता है। तो वो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो खत्म नहीं होता है, वो सिर्फ ये स्थूल शरीर खत्म होता है। इसीलिए जब हम दूसरे में जाते हैं तो उसी जो हमारी आखिर में जो हमारी सोच होती है उसके हिसाब से हमें अगला शरीर मिल जाता है। अगर हमारी सोच जिस भी प्रकार की होती है, क्योंकि वो जो एक जो जैसे बोलते हैं स्टोरेज हाउस की तरह है वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसलिए। माता जी जो मतलब कि मृत्यु का जब अंत होगा तो वो कौन से शरीर का अंत होगा, स्थूल का या फिर सूक्ष्म शरीर का? स्थूल शरीर का माता जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। जो ये 5 भूतों से बना हुआ है, धरती, वायु, अर्थ, ईथर, फायर, वाटर, ये सबसे जो ये शरीर बना हुआ है इसकी मृत्यु। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जी माता जी। सूक्ष्म और कारण शरीर भी तो रहता है। कौन सा शरीर माता जी? क्योंकि हम बार बार आ रहे हैं, तो स्थूल शरीर का मृत्यु होता है, जन्म मृत्यु स्थूल शरीर का हो रहा है। ये सूक्ष्म शरीर जो है वो जब मतलब जब चिता जल जाती है आत्मा के साथ चला जाता है, वो जो आवरण आप बोल रहे थे, है ना? आवरण जो आप बोल रहे थे कि आत्मा के साथ चित्त होता है, जो वो एक स्टोर हाउस होता है, वो उसमें सारा कुछ स्टोर होता है। ठीक है जी माता। तो अब नेक्स्ट हमको मिलेगा तो आत्मा तो सेम रहेगा, तो उसमें वो क्या बोलते चित्त स्टोर है, तो वो वहां से शुरू हो जाएगा। तो एक बात बताइए, तो हम लोग इंसान हैं, हम पहले से ही इंसान नहीं बनते आ रहे हैं। अगर पहले से ही हम इंसान बनते हुए आ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं माता जी, में भी इंसान बनेंगे। नहीं माता जी, ऐसा नहीं है कि योनि में अगर पहले हम जानवर थे, अगर हम पहले जानवर थे तो वो भोग योनि था, तो भोग योनि से में तब कर्म किया जो इस जन्म में हम बोल रहे कि पिछले जन्म का हमें कर्म फल मिल रहा है। हमने कर्म किया कि हमें कर्म फल मिल रहा है इस जन्म में। यस माता जी। सो माता जी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऐसा नहीं है कि हमारा पिछला जन्म जो है मनुष्य है, जो 84 लाख योनियां है उसमें सबको फॉलो करते हुए आना होता है। लेकिन जो मनुष्य या जो कीड़ा या फिर जो भी बर्ड की शरीर में हम लोग जो पाप और पुण्य कमाते नहीं है, जो पाप और पुण्य हम कमाते हैं वो मनुष्य शरीर में ही कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अभी एक बार ही मनुष्य शरीर लिया, ऐसा हो सकता है कि हमारा पिछला जन्म कोई और जानवर का हो, लेकिन उससे पिछला जन्म जो हो वो मनुष्य का हो।
तो जो हमारी जो अभी हम आगे 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे, भगवान बताएंगे कि जो भी जिसकी मनोस्थिति होती है आखिर वक्त में, वो उसी हिसाब से उसको अगला जन्म मिलता है। अगर किसी की मनोस्थिति जो है वो एक जानवर जैसी है, तो उसको उसी हिसाब से वो जानवर का शरीर मिल जाएगा अगले जन्म में। और जो मेरे कर्म है, मैं कर्म जो पाप और पुण्य है। माता जी आपकी वॉइस कट रही है। वो चित्त वृत्ति उसको बोलते हैं, उस वर्ड को चित्त वृत्ति बोलते हैं ना, चित्त वृत्ति। जी माता जी, जी माता जी। जो हमारा जो मन बुद्धि, यस माता, इसका मन जहाँ पे, जिसका मन जहाँ पे रहता है आखिर में, वो अगला जन्म उसका वही होता है, बर्थ उसको वही मिलता है। तो हमारा मन, तो आप बोलेंगे मन को वैसे लगा के रखो ताकि अंत नारायण स्मृति, कि लास्ट में हमको नारायण की ही स्मृति रहे। तो लेकिन ये सब तो हमारे हाथ में नहीं है, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम सारा दिन ही करते रहे, 24 घंटा हम भगवान के उसमें ही करते रहे, लेकिन लास्ट में भगवान हमें विस्मृत कर देंगे। वो हमको उस टाइम में हमको स्मृति को हमारा विभ्रम कर देंगे। वो अगर वो चाहे कि इसका स्मृति नहीं रहे इस टाइम में, तो नहीं हुआ, तो सारा जिंदगी में करती रही और लास्ट में वो मैं कोमा में जाके मैं चली गई ऊपर। ये कोमा में, चलिए कोमा से पहले का हिसाब किताब होगा, चलिए वो भी मान लिया। मैं वो नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ ये सब कुछ ही भगवान के हाथ में है। तो हम कितना भी तो बैठे रहो कृपा के लिए, फिर सबसे अच्छा है कृपा के लिए बैठे रहो। क्योंकि फिर भी उसमें लास्ट में ये वाला श्लोक आ जाएगा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, ये वाला श्लोक आ जाएगा जिसमें वो बोल रहे हैं योर एफर्ट एंड माई कृपा दैट विल हेल्प यू टू स्मृति में हेल्प करेगा। मतलब आपका लास्ट में चित्त का वृत्ति कहाँ पे अटकता है, कहाँ पे जाके अटकता है, अपने बच्चों पे अटकता है या वो किस में अटकता है। तो वो ये सब चीज, मैं तो सारा कुछ कैलकुलेशन लगा के यही देख रही हूँ, सब कुछ कृपा में जाके आके रुकेगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान की कृपा नहीं मिलेगी? जब हम एफर्ट्स करेंगे तो भगवान कृपा करेगी, बट हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसके लिए। माता जी ऐसा ही होता अगर सबको कृपा ही मिल जाएगा, लेकिन अगर सबको कृपा ही मिल जाएगा इतना आसानी से, तो सब मुक्त हो गए, क्योंकि लास्ट में ही तो सब नहीं माता जी, लेकिन जो एफर्ट्स नहीं करेगा उसको कृपा कैसे मिलेगी? मैटर कर रहा है। अगर अजामिल नहीं एफर्ट हम अपने हिसाब से करें। अजामिल ने क्या किया, अजामिल की स्टोरी देख लीजिए। अजामिल का स्टोरी आपको सब मालूम है। लास्ट में उसने अपने सिर्फ एक बेटे का नाम नारायण रखा था, और वो नारायण 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 करके जो तो वो सब चीज से तर गए। उनका नहीं माता जी एकदम से नहीं तरे थे माता जी, उसको मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने जो नारायण का नाम लिया था। माता जी इसमें बहुत सारे ना फैक्ट्स हैं जो हम लोगों को समझने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो आखिरी वक्त में ऐसे सोचो कि चलो मैं 4 नौकर रख लेती हूँ, जब मेरी मृत्यु होगी वो 4 नौकर मुझे याद दिलाएंगे कि मैं भगवान का नाम लेना है, और मैं भगवान का नाम लूंगी और मैं भगवत धाम पहुंच जाऊंगी। हम भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। भगवान हमारे हृदय में है, हमारे साथ है, तो हम भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए एफर्ट जरूरी है। और अजामिल जो अंत में भगवान का नाम इसीलिए ले पाया था क्योंकि उसने जो है अपने वो ब्राह्मण परिवार में जन्मा था, और उसने वहां पर भी भगवान का नाम लिया था। बट वो कुछ संगति की वजह से उसका जो है, वो संगति की वजह से उसकी चीजें खराब हो गई। माता जी मैं माता जी क्लियर करूं एक बात? यस माता जी। माता जी उनको कहिए कि जो शरीर है ना, वो इसीलिए हमारा स्थूल पे आके अटकता है कि कहते हैं ना कि भाई जब हम मर रहे हैं तो हमारे जोनी में ऐसा होगा। वो हमारे कर्म नहीं है, कर्म तो है ही है, वो हम मान रहे हैं इस बात को कि कर्म है, पर लेकिन माता जी कह रही है ना कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम सूक्ष्म शरीर। जब हम इंसान को गाली दे रहे हैं, सामने वाले को हम बुरा भला कह रहे हैं, वो हमारे बुरे कर्म है जो गिने जाएंगे। जिसने पूजा भक्ति कभी नहीं करी, कभी चलो 1-2 बार कर भी ली, पर वो गाली दे रहा है, किसी को निंदा कर रहा है, तो उसका तो शरीर तो वैसे ही किसी काम का नहीं रहा, तो वो तो गलत इंसान ही रहा ना। यस माता जी। माता जी जो पूछ रही है वो अलग क्वेश्चन पूछ रही है। माता जी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे भगवान ने बताया था कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो थोड़ी सी भी भक्ति करता है मैं उसका भी ध्यान करता हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सारी जिंदगी भगवान की भक्ति करता है, भक्ति मतलब भक्ति में सेवा करता है, भक्ति मतलब ये नहीं है कि रोज
भगवान Yes, कहते तो हैं वो ना सीधा मेरे पास आता है। और अगर नहीं भी आगे हम जिस अब भगवत गीता में और जब हम आगे पढ़ेंगे तो भगवान ये भी कहते हैं कि जो नहीं, जैसे अर्जुन पूछते हैं कि अगर कोई इस जन्म में भक्ति पूरी नहीं कर पाता तो उसके साथ क्या होता है, तब भी भगवान ये कहते हैं कि मैं अगला जन्म उसे जो है एक ब्राह्मण के या इससे रिच फैमिली में जन्म देता हूँ, ताकि वो अपनी भक्ति जो आगे बढ़ा सके। और हमने जैसे भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो जैसे हमने आज भी पढ़ा था कि भगवान ये नहीं कह रहे कि आपको नेक्स्ट लाइफ में जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जितनी भक्ति इस लाइफ में करोगे, अगर आप पूरी नहीं भी कर पा रहे, नेक्स्ट लाइफ में आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना, आपने जहां से खत्म करी है वहीं से करनी है। और जब अजामिल को लेने आए थे यम यम जो विष्णु दूत हैं, तो उन्होंने उसको और लाइफ दी थी और वो उसको कुछ साल और दिए थे, और उसने उस कुछ सालों में बहुत अच्छी भक्ति करी थी, तभी वो भगवत धाम गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारायण का नाम लेकर वो भगवत धाम चला गया था, क्योंकि उसने नारायण का नाम भी लिया था तो उसने शुद्ध नाम लिया, मतलब कि उसने कुछ, उसके हृदय में कुछ भी कुंठा नहीं थी, उसमें कुछ भी वो क्या बोलते हैं, कुछ भी अपराध नहीं किया था। इसलिए जो है विष्णु दूत आए थे और उन्होंने उसको समय दिया था कि हम आपको और समय दे रहे हैं ताकि आपकी जो बची हुई भक्ति है वो भक्ति कर सको, उसके बाद आप वैकुंठ जा सको। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी करेगा और भगवान बोलेगा ठीक है तुमने लास्ट मोमेंट में नाम ले लिया, फाइन। इसके विपरीत भगवान ये कहते हैं, जैसे आपने कहा कि कोई कोमा में चले जाएगा और भगवान का नाम नहीं ले पाएगा और भगवत धाम नहीं जा पाएगा, तो भगवान वहां पर भी कहते हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है किसी भक्त के साथ, तो मैं स्वयं आऊंगा और उसके कानों में जो है भगवान का नाम बोलूंगा। अब इससे ज्यादा गारंटी हम क्या चाहते हैं? तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सारी जिंदगी भगवान का नाम लेंगे और अंत समय में जो है भगवान हमारा साथ नहीं देंगे। अगर हम सारी जिंदगी भगवान पे डिपेंड रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति में सेवा करेंगे, भगवान के नाम का प्रचार करेंगे, तो भगवान अंत समय में जरूर आएंगे और हमारे हेल्प करने के लिए, चाहे हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। आई होप माता जी आपको इसका आंसर मिल गया। हम भगवान के साथ कपट नहीं कर सकते। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी मदर पहले माला करती थी, जब करती थी भगवान का, लेकिन लास्ट में 2 साल 2.5 साल वो कोमा में रही और कोमा में ही वो चली गई। तो उस स्थिति में क्या कुछ हम समझ सकते हैं कि हाँ उनके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा? क्योंकि जी माता जी, यस थी। माता जी, यस माता जी, क्योंकि उस समय क्या है, हम लोग जो उनके बच्चे हैं वो भक्ति प्रेयर करते हैं भगवान के साथ, उनके लिए जप करते हैं। जैसे हम लोग वो भी क्या करते हैं, प्रभुपाद का टेप लगाते हैं उनके कान के पास, ताकि वो सारा टाइम जो भगवान की जो एटलीस्ट जप ना कर पाए लेकिन भगवान की ध्वनि को सुन पा रहे हैं, तो डेफिनेटली भगवान उनकी केयर करते हैं। और प्रभुपाद ने ये भी बताया कि जो जो बच्चे भक्ति करते हैं उनके पेरेंट्स की केयर तो सबसे पहले भगवान करते हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम भी अच्छे से भक्ति करेंगे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं भगवान उनकी भी प्रोटेक्शन डेफिनेटली करेंगे। एक क्वेश्चन और है माता जी मेरा, कि मनुष्य को तो पता है, मनुष्य तो मतलब वो कहते हैं ना कि मरते समय जिस भाव में होता है उसी से अगला शरीर मिलता है, लेकिन क्या पशु के साथ भी ऐसा होता है माता जी? कि क्योंकि हम मनुष्य के अंदर तो भाव होते हैं, वो समझता है, लेकिन पशु के अंदर भी क्या ये मनोवृत्ति होती है नहीं क्या? नहीं माता जी, उनका ना ऑर्डर बना हुआ, जैसे हम जो 84 लाख योनियां बनाते हैं ना, उसमें ऑर्डर बना हुआ है कि अगर उस एक तो डिपेंड करता है उसके कर्मास की, किसने वो इसको ये जीवन मिला, तो अगर उसके कर्मास इस हिसाब से नहीं है तो वो उस ऑर्डर में चलता हुआ फिर वो मनुष्य जीवन पे आएगा। एक ऑर्डर बनाया गया है कि जैसे जैसे बताते हैं कि जो सबसे लोअर होते हैं वो जो जल में रहते हैं वो है, फिर कीट पतंगे आते हैं, फिर जो है पंछी आते हैं, फिर जो है जानवर आते हैं, फिर जो है उसके बाद मनुष्य जीवन आता है। इस तरह से ऐसे ऑर्डर बना हुआ है। तो अगर किसी के कर्मास नहीं है इस हिसाब से, तो उसको वो ऑर्डर फॉलो करते हुए मनुष्य जीवन तक आएगा। जी माता, ठीक है, थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। तो अब आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। सॉरी हम लोगों ने आज थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया, तो हम आगे कल का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।